बना सकते हैं और बहुतों ने खोया भी है, वो खोने वाले भैया जिनको नॉलेज नहीं थी उन्होंने खोया भी है। तो आपने ध्यान रखना है कि नॉलेज लेके काम करना है, रिस्क रिवॉर्ड के साथ करना है। आपको पता होना चाहिए मुझे नुकसान कितना हो सकता है, जितना नुकसान हो सकता होगा उसके हिसाब से ही आप फिर रिस्क ले लेंगे। अब एक इंसान को पता है कि मेरा लाख रुपए का नुकसान हो सकता है, उसका 10 लाख का होगा तो पागल हो जाएगा। अगर आपने मन में सोचा कि मेरे 1 लाख रुपए का होने पड़े, 1 लाख का नुकसान हो सकता है, मैक्सिमम हो जाए 10 का, तो आपके 9 लाख रुपए का कहीं से मांग कर लाओगे, तो वो दिक्कत है। तो अगर आपको पता लग गया है उसके बाद नुकसान हो जाए कोई बात नहीं, क्योंकि आपको पता है इतना हो सकता था, लेकिन जितना हो सकता था आपको पता उससे ज्यादा हो जाए वो गलत है। चलिए सर आप जो किया है कल एक बार हमको बता दीजिए ना, मैं बता देता जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस पहला, बाद में रिस्क रिवार्ड देखेंगे। हूँ, मैं बता सर देता हूँ। हाँ जी, सर आपने निकल के डिक्शन में से क्या खड़े हो अभी भी? नहीं मैं तो खड़ा हूँ, मैं 17.5 में बेचूंगा। नहीं, मैं आज निकल गया सर। आज मैं और 80,000 का लॉस के साथ में 20,000 का प्रॉफिट हुआ। ऑल द शेयर्स 94 शेयर्स मेरे सब बेच दिए टोटल मैं, बिकॉज मेरे को लगता है सर वो ट्रम्प सर ब्लैकमेल कर रहा है इंडिया को। और मैंने 75% 1664 के रेट से ये भी बेच दिया, पतंजलि भी बेच दिया। ओके, अभी मेरे पास सिर्फ 76 शेयर्स है आउट ऑफ 241। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ डिक्सन में डिक्शन में मेरे को टोटल प्रॉफिट है 19,500 रुपीज सर, और पतंजलि में? जहाँ पे एंटीसिपेटेड लॉस था 80,000 का सर। वो सारा कवर हो गया प्रॉफिट? क्यों? हाँ, क्योंकि मैंने रिजल्ट का दिन पे फंडामेंटल्स पे लिया था सर। हाँ, और पतंजलि? और फिर नीचे में पतंजलि सर मेरा एवरेज अभी एवरेज के बाहर हूँ मैंने उसमें प्रॉफिट किया। हाँ प्रॉफिट है पतंजलि में। आज के रेट में अगर निकल जाता हूँ फिर भी मैंने 76 शेयर्स रखे हैं 1725 में बेचने के लिए। ठीक है, मतलब ओवरऑल मानने तो 20-25 बच रहे हैं। हाँ, नहीं तो 80,000 का लॉस था सर। 80,000 का लॉस था। अब इसमें 2 पॉइंट। हाँ क्योंकि वो बहुत नीचे गिर गया था ना सर, 13,862 14,083 सर। अब इसमें 2 पॉइंट निकल कर आए हैं। एक, हाँ कुमारेश जी ने ये क्लास लेने के बाद हमारी पहली ही रिकमेंडेशन पे 25,000 का प्रॉफिट निकाल दिया। यस सर, आपकी जो फीस थी वो 2.5 गुना होकर आपको वापस मिल गई। यस सर, डेफिनेटली सर। लेकिन दूसरा पॉइंट जो सबको सीखने को मिला, कि जब लॉस देख रहे थे कुमारेश जी तो 80,000 तक देख लिया और 1 लाख 1.5 लाख देखने के लिए भी तैयार थे। अरे लॉस में होल्ड करूंगा। तब कुमारेश जी की सोच ये थी कि मैं होल्ड करूंगा, 1 लाख हो जाए 1.5 लाख हो जाए कोई बात नहीं। लेकिन जब प्रॉफिट हुआ तो 20,000 पे निकल गए। जब आप, दैट्स ट्रू सर। हाँ ये ट्रू है। अब आपने जो कैलकुलेशन करनी, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो लॉस छोटा देखते हैं और प्रॉफिट बड़ा। जब आपने 80,000 का लॉस देख लिया तो लाख रुपए का टारगेट भी तो रखो। दैट्स ट्रू सर। मैंने भी तो एक शेयर भी नहीं निकाला राइट सर। और सारे मैंने सर आपको बताया था ना, आपको मैंने बताया एवरेज करने का सर। मैंने पतंजलि में 16, 27, 50, 16, 20, 50 में 100 शेयर्स लिए थे, इसलिए मेरी होल्डिंग उसने मेरे को एवरेज करके दिया। और मैं टोटल प्रॉफिट में पतंजलि में आज भी बेचता हूं तो प्रॉफिट में हूं सर। प्रॉफिट में हो, मैं भी, पर मैंने 76 शेयर्स रखा है। मैं भी डिक्सन में पतंजलि में प्रॉफिट में हूँ, लेकिन मैंने एक भी शेयर नहीं बेचा। और मैंने 15। मेरे पास बहुत शेयर है, मेरे पास हर एक, राइट सर। 2-2 लॉट हर एक Sir, you are encyclopedia of knowledge and encyclopedia of all these things, sir. We cannot challenge you, sir. नहीं, यहाँ पर नॉलेज और चैलेंज की बात नहीं है। यहाँ पर कि Patience. पेशेंस कितना है, आपके पास रिस्क एबिलिटी एपेटाइट कितना है। आप Correct, sir. भी क्या प्रॉब्लम है, आदत हो चुकी है, लॉस ज्यादा देखेंगे और प्रॉफिट अगर होने लगेगा तो पेट में खुजली शुरू हो जाएगी, बेचो बेचो बेचो। That's true. आप उस दिन से बेचना शुरू हो गए थे जब आप सिर्फ प्रॉफिट में आए थे, जब आप एवरेज पे आए थे तो आपने बेच Correct, sir. थोड़ा प्रॉफिट हुआ और बेच दिए थोड़ा। मैं इतने दिनों से कह रहा हूँ मत बेचो मत बेचो मत बेचो, लेकिन आप नहीं रुक पाए और आपने, तो ये चीज को छोड़ना पड़ेगा। और जब आपने लॉस देख लिया है तो कम से कम प्रॉफिट भी देखो। आपको इस प्रॉफिट पे अपने आधे शेयर बेचने चाहिए थे, आधे बचा कर रखने चाहिए थे प्रॉफिट के लिए। कुछ भी कर सर ऐसा है कि सर आई कंप्लीट एग्री विद यू सर। लास्ट थर्सडे को सर 13,862 था सर, और आज सर 5 वर्किंग डेज में सर 1,200 रुपए बढ़ गए सर। सो एंटीसिपेटिंग अ फॉल ऑन मंडे और ट्यूसडे सर। वापस ले लूंगा सर। यू आर एंटिसिपेटिंग अ फॉल, आई एम एंटिसिपेटिंग 17,500।
दैट इज ट्रू, मेरा भी टारगेट है 70,000 टू 025, तो रखना चाहिए। जहां से फॉल होने का चालू हुआ है। एक और चीज, पर सर जब लॉन्ग टर्म के लिए रख लियो कोई चीज तो उसमें ट्रेडिंग नहीं किया करते। उसको 17,500 का जो टारगेट है वो एक टारगेट बना के 17,500 17,000 पे तो बेचना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा मिलेगा सर। दोबारा मिल जाए। सर 1200 रुपया बढ़ा है तो 300-400 रुपए 25% फॉल भी आएगा ना सर। ये तो जी बिजनेस वाला भी बोल रहा था, इसका 17,500 का टारगेट है। हाँ नहीं, टारगेट तो 19,500 का है, 17,500 17 तक तो उसने परसों बोला था, हाँ 17,500 तक। 17,500 का टारगेट तो बहुत जल्दी आ जाएगा और अगला टारगेट 17,500 है इसी साल में। दैट्स ट्रू सर। पहले पहले जो पीएलआई स्कीम आई है ना, वो बहुत बड़ी चीज है इसके लिए, एक्सेप्टेड सर। तो उसकी वजह से भागेगा। चलिए खैर, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक तो क्वेश्चन था सर, जो आपने स्ट्रेटेजी बनाई थी ये वाली, ये समझा दीजिए। मैं कोशिश करता हूँ समझा देता हूँ। सर वो मैंने देखा था, उसका 0.05 रह गया था बैलेंस, हाँ वो जीरो हो गई है, खत्म हो गई है। मतलब वो जीरो हो गई है। हाँ जीरो हो जाती है सर, अगर आपके लेवल के बीच में एक्सपायर होगा तो खत्म ही होती है। तो मतलब अगर जीरो होगी तो आप इधर इधर क्यों नहीं जीरो हुआ, मतलब लॉस क्यों नहीं हुआ, मतलब वो क्या स्ट्रेटजी थी? क्लास में क्या था, मैं दिखाता हूँ आपको। क्लास ले रहे हैं भैया। सुबह को हेलो, सुबह बात कर पाएंगे? देखिए जी, ये स्ट्रेटेजी थी जो मैंने बनाई थी। सबको दिखाई दे रही होगी क्या बनाया था, मैं बता देता हूँ। यस सर। हाँ मैंने निफ्टी की 3 जुलाई की 25,000 की पुट सेल कर दी थी एट द रेट 4.36, ये लिखा हुआ है। और 26,000 की कॉल सेल कर दी थी एट द रेट ऑफ 2.04, और उस टाइम पर करंट मार्केट प्राइस थी लगभग 25,500। तो मैंने कुछ नहीं किया, मुझे पता था, मैंने ये एक दिन पहले की थी, तो मुझे पता था भाई एक दिन में मार्केट 500 पॉइंट तो नहीं ऊपर नीचे हो सकती। मैंने एक अंदाजा लिया कि 25,500 पे चल रही है, नीचे 25,000 जाने के आसार नहीं है, ऊपर 26,000 जाने के आसार नहीं है। मैंने एक ऐसा लेवल चुन लिया जहां मुझे लगता है नहीं जाएगा, और मैंने दोनों तरफ की सेल कर दी। मेरे पास एक मैसेज आया था, आज की क्लास में समझा देना, दाऊद का है ना? यस सर जी। तो 25,500 चल रहा था और मुझे लगा कि ये नीचे 500 पॉइंट और ऊपर 500 पॉइंट की मैंने एक स्ट्रेटजी बना ली, और अगर ये इसके बीच में रहेगी तो एक कॉल जीरो हो जाएगी, पुट भी जीरो हो जाएगी, मुझे पता है। तो 25,500 चल रहा है और मैं 25,000 की पुट बेच रहा हूँ कि 25,000 से नीचे नहीं जाएगी, ये बोल रहा हूँ। तो ये मेरे इसके लिए मुझे 4 रुपए मिले और इसके लिए मुझे 2 रुपए, टोटल मिलाकर मुझे मिला 6.40 मल्टीप्लाइड बाई 75, तो ये बन जाएगा लगभग 450 रुपए एक लॉट पे। इतना ही बनेगा ना, लगभग यही 450 या कुछ 60-70 रुपए बन जाएगा, 470 रुपीज बन जाएगा एक लॉट पे। मैंने बनाए थे बहुत सारे, 7-8 लॉट बनाए थे, मेरे अकाउंट में इतना पैसा था, मैंने बना लिया था एक लॉट बनाने में। म्यूट कर लिया। 480 रुपीज सर। 480 रुपीज मिलेंगे हमें और 150 लगेंगे। अगर मैं आपको इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करके बताऊं तो ये लगभग 0.3% बैठ रहा है, 0.3%, लेकिन एक ही दिन में। और 0.3% एक दिन में बहुत होता है। अब जरा ध्यान समझिए, अगर मान लीजिए इस वाली स्ट्रेटेजी में किसी ने 10 लाख रुपए लगाए तो 0.3% के हिसाब से वो 3,000 रुपए कमा लेगा एक ही दिन में। और ये वाली स्ट्रेटजी आप रोजाना यूज कर सकते हो, और महीने में 20 से 22 दिन मार्केट खुलती है, तो मल्टीप्लाइड बाई 3,000 लगभग 65,000 आप कमा लोगे 10 लाख रुपया लगा के। सारे ब्रोकरेज वगैरह काट के भी 60,000 आपके पास आ जाएंगे, जो कि 6% बैठता है।
मैं ऐसा भी मान रहा हूं कि 60,000 आपने कमाए और आपने किसमें स्टॉप लॉस रख लिया। स्टॉप लॉस कितना? कमाने के लिए 3,000, गंवाने के लिए 6,000। और मैं ऐसा मानकर चल रहा हूं कि 22 दिन में से 2 से 3 दिन आपका स्टॉप लॉस उड़ जाएगा, तो भी 60,000 में से 18,000 अगर आपके चले भी गए तो भी 40,000 आप कमा लोगे। 40 भी छोड़ो, मैं कह रहा हूं 5 दिन भी उड़ जाए, 25,000 भी अगर आपने कमा लिया तो भी 2.5% होता है। अगर आपको 2.5% सेफ्टी के साथ मिल रहा है तो कोई बुरा नहीं है। किस किस को स्ट्रेटेजी अभी समझ में नहीं आई है। मैंने एक तरफ बोला मैं 25,000 से नीचे नहीं जाएगी मार्केट, तो एक तरफ बोला 26,000 से ऊपर नहीं जाएगी। मतलब अगर मार्केट 25,000 सर मेरे को और एक बार स्टार्टिंग से बताइए। समझ में सर मेरे को भी समझ में नहीं रोज कैसे लेना है सर? रोज अपन को कैसे लेना है? एक्सपायरी डेट पे लेना है कि इंट्राडे लेना है कि कैसा लेना है? बता देता हूँ। एक तो आज मैं स्ट्रेटेजी समझा रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कल से लेना शुरू कर दोगे। अभी मैं इस स्ट्रेटेजी को एडजस्ट करना भी सिखाऊंगा। इसकी 4 लैक्स और होती है वो भी सिखाऊंगा। इस स्ट्रेटेजी पे पूरा लेसन है 3 पेज का, 2 क्लासेस लगेंगी अकेली स्ट्रेटेजी पे, तो मैं सिखाऊंगा। ये तो आपका बीच में क्वेश्चन आ गया सर ये वाली स्ट्रेटेजी आपने बताई थी, दोबारा बताई, तो मैं समझा रहा हूँ। फिर एक एक करके आपके क्वेश्चन लेते हैं। एक बार ये स्ट्रेटेजी को दोबारा समझा रहा हूँ। हमने क्या किया, चलिए जी, हमने निफ्टी की पुट 25,000 की सेल कर दी, कॉल 26,000 की सेल करी एट द रेट ऑफ 6.60, जो भी रेट पे सेल करी। अब हमारा जो बेसिक मोटिव क्या है कि मार्केट 25,000 से नीचे नहीं जानी चाहिए और 26 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। अगर 25 से नीचे नहीं गई तो पुट 0 और 26 से ऊपर नहीं गई तो कॉल 0, क्योंकि 26,000 की कॉल का मतलब होता है कि अगर मार्केट 26 के ऊपर गई तो कॉल में वैल्यू आएगी, वरना ये 0 हो जाएगी। 25,000 की पुट का मतलब होता है कि 25,000 से नीचे जाएगी तो इसकी वैल्यू आएगी, वरना ये 0 हो जाएगी। ये बात किसको समझ में नहीं आती? नहीं आई सर। 25 के मार्केट 25 लेवल से नीचे चली जाएगी, यानी कि 24,900 पे चली गई तो वो पुट जो है वो 0 हो गई। आपने पहले कॉल की बात करते हैं। अगर आपने 26,000 की कॉल बाय की, आपने बाय की, तो आपको ये तो पता है ना कि 26 तक उसकी वैल्यू 0 होती है एक्सपायरी रेट पे। हाँ हाँ वो तो होता है सर। ठीक है, यानी कि अगर एक्सपायरी 26,010 पे हुई तो आपकी कॉल 10 रुपए की रह जाती है, ये तो पता है ना? नहीं पता सर। सर पता होना चाहिए था ना। 4 दिन पहले जो क्लास हुई थी उसमें बताया गया था कि एक्सपायरी जिस लेवल पे होती है उसमें से स्ट्राइक प्राइस को माइनस करते हैं तो वैल्यू निकल आती है। देखिए, अगर आप मेरे से कहेंगे, समझिए मेरी थोड़ी सी बात, मैं बार बार नहीं कहना चाहता है जय, आप मेरे से 1000 बार पूछिए, मैं 1000 बार बताऊंगा, कोर्स खत्म ही नहीं होगा। अगर इतनी छोटी सी बात आपको याद नहीं रहेगी तो आप ये कोर्स नहीं कर पाएंगे। 4-5 दिन पहले जब मैंने आपको स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस बताया था कि कॉल क्या होती है, और ये वाला क्वेश्चन राधा मुझे अच्छे से याद है, राधा मैम को समझ में नहीं आया था और मैंने 4-5 बार उन्हें समझाया। हाँ डिफरेंस बताया था सर, बताया था, वो तो पता है सर। 4 दिन के बाद सिर्फ 2-3 क्लास अगर हुई और आपको नहीं समझ में आया है तो फिर कैसे समझाऊंगा? जो चीज एक बार समझा दी गई है उसे 1000 बार पूछिए, लेकिन जब एक बार समझ में आ जाए तो दोबारा मत पूछिए। वो आपको याद रहनी चाहिए। मजाक में मत लीजिए कोर्स को। और मैं ये सबसे कह रहा हूं, किसी एक के लिए नहीं कह रहा हूं, ठीक है? तो मैं फिर से समझा रहा हूं और अब आप इसको याद रखें, क्योंकि आगे इतना टिपिकल होने वाला है। अगर आप उस दिन मुझे कहोगे सर बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दीजिए, कॉल क्या होती है, तो मैं नहीं समझा पाऊंगा। अगर मैं बहुत आगे बढ़ गया हूं, 10 सीढ़ी आगे बढ़ गया और आप कह रहे हो फर्स्ट वाली सीढ़ी आप समझा दीजिए, मुझे समझ में ही नहीं आ रही, तो छोड़कर ही आगे चलना पड़ेगा। मैं नहीं समझा पाऊंगा उस दिन। आज आप पहली सीढ़ी पे उसे आज समझ कर चलो, अच्छे से क्लियर करो, तब आगे बढ़ो। जब क्लियर हो जाए, कम से वो बेसिक कंसेप्ट तो मत भूलिए। अरे अगर 50,000 की कॉल खरीदी है तो 50,000 के ऊपर उसकी वैल्यू है, वरना नहीं है, वो 0 हो जाएगी। पुट उल्टी चलती है। अगर हमने 50,000 की पुट खरीदी है तो पुट की वैल्यू 50,000 से नीचे जाने पे होगी। 49,900 पे उसकी वैल्यू 100 रुपये हो जाएगी।
ये छोटा सा बेसिक कंसेप्ट है, पहले दिन समझाया था, तो ये याद रखना पड़ेगा। आप ये स्ट्रेटजी को समझने की कोशिश करते हैं। आपने 25,000 की पुट और 26,000 की कॉल में पोजीशन बनाई है। अगर 25,000 नीचे मार्केट जाएगी तो पुट की वैल्यू बनेगी, वरना वो जीरो। 26,000 से ऊपर अगर वैल्यू जाएगी तो कॉल की वैल्यू बनेगी, वरना वो जीरो। अब समझ में आ गया सबको ये दोनों तरफ से? यस सर। नहीं आया है तो नहीं बोल, सबको आ गया? क्लियर सर है? टी, हाँ हो गया सर। टी तो 25,000 से नीचे आए तो जीरो हो जाए, और और कॉल की वैल्यू 26,000 से ऊपर जाने पे है। इसके ऊपर जाए तो जीरो। इसके बीच में किसी की कोई वैल्यू नहीं है एक्सपायरी डेट पे। अब मैंने ये तो सर बाइंग होगी ना, पुट की बाइंग और कॉल की बाइंग। दोनों सेल किया मैंने, मेरे को क्योंकि जीरो करवानी है। मैंने आपको एक लॉजिक बताया, चाहे बाय करो चाहे सेल करो। अगर 25,000 26,000 के बीच में रह गई तो दोनों जीरो हो जाएंगी। आपको जब जीरो हो जाएंगी तो बाय करने में फायदा है कि सेल करने में? सेल करने में फायदा सेल होगा। करोगे, बाद में जीरो हो जाएगी, तभी तो बेनिफिट होगा। धीरज जी ने थोड़े दिन पहले एक पोजीशन बनाई थी। उन्होंने कहा सर मैंने कॉल भी खरीद ली और पुट भी खरीद ली, मेरे को नुकसान हो गया। अरे नुकसान नहीं होगा, जीरो ही होना। उन्होंने बेचनी थी, तब मैंने धीरज जी को बोला था, आपने उल्टी बना दी स्ट्रेटजी। आपको दोनों बेचनी चाहिए थी, इसलिए समझाने के लिए मैंने स्ट्रेटजी बनाई थी, और फिर प्रॉफिट। वो सर मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, वो जो पहले जिस दिन 2,000 का प्रॉफिट हो उस दिन दोनों सेल की थी। तो लेकिन मैं बता रहा था कि उस दिन मेरा अमाउंट बहुत ज्यादा वहां पे लगा था। सेल करने में मार्जिन पूरे लॉट का लगता है, 1.5 लाख रुपया लगता है। बाय करने में सिर्फ जो पैसे आए वही लगते हैं, लेकिन सेल करने में प्रॉफिट आने के चांसेस 90% हैं, और बाय करने में प्रॉफिट आने के चांसेस 10 to 15% है। तो हम चांसेस को ट्रेड करते हैं, हमें सेल करना चाहिए। बाय करना भी सिखाऊंगा, बाय करना भी सिखाऊंगा, लेकिन पहले सेल करना सीखना है। बाय करना तो इजी है, बाय तो आप करते आ रहे हो इतने टाइम से, सीख जाओगे। सेल करना सीख लो। वो भी तो इसमें अपन को एक्स्ट्रा पैसा कितना रखना पड़ेगा सर? सेलिंग में कितने पैसा परसेंट? ज्यादा बनता है, मतलब ये ऐसा भी वो कई यूट्यूब में देखा था। यूट्यूब देखना बंद कर दो, वो बंद कर दिया था। हाँ, जो आप पढ़ रहे हो वही वो क्लैरिटी मिलेगी, साथ में यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। राइट सर। यूट्यूब वाला गलत भी पढ़ा सकता है, उसे तो सिर्फ व्यूज चाहिए, वो तो कुछ भी पढ़ा सकता है। उसने आप वो उनके कोर्स बेचने हैं सर। कोर्स नहीं, उसे व्यूज चाहिए। आप समझिए वो कुछ भी पढ़ा, कुछ भी गलत भी पढ़ा सकता है। कितने बंदों को कल ही नहीं है, गलत ही पढ़ा रहे हैं। मैं वीडियो यस सर, और बड़े बड़े Yes, sir. बंदे हैं जो 1-1 लाख रुपए में कोर्स बेच रहे हैं और गलत पढ़ा रहे हैं। यस सर, व्हाट यू सेड इज राइट सर। तो इसलिए ये उल्टे सीधे नॉलेज नहीं लेनी फ्री वाली। जब आपने पैसे खर्च कर लिए हैं तो सही वाली नॉलेज ले लो। उसके बाद ये यूट्यूब वालों की वीडियो देख देख के उनकी गलतियां निकाल लेना, क्योंकि आपको तो पूरी नॉलेज हो जाएगी। चलिए, तो मैं क्वेश्चन है सर। हाँ, पहले मैं जरा उनका सूर्यवंशी जी का था क्वेश्चन कि कितने पैसे सर। लगाने पड़ेंगे, पहले मैं बता देता हूँ। लगभग 1.5 लाख रुपया लगता है एक खरीदना और इधर एक बेचना, इधर से कॉल को और एक पुट को बेचना, दोनों मिला के लगभग 1.5 लाख रुपया लगता है निफ्टी के केस में। ठीक है, एक लॉट में। और एक लॉट से आपको 6 रुपए अगर बच रहा है तो लगभग 480 रुपीज का प्रॉफिट होगा एक दिन में, वो 1.5 लाख रुपया लगा के, जो कि 0.3% के बराबर है। जी आप बोलिए क्वेरी जो आपकी थी। तो इसमें सर क्या नाम है, रोज अपन कर सकते हैं या फिर सिर्फ एक्सपायरी के दिन कर सकते हैं? एक्सपायरी रोज ही तो है, मैं बताता हूँ एक्सपायरी किस किस दिन है। एक एक्सपायरी तो होती है ट्यूसडे को सेंसेक्स की, एक होती है थर्सडे को निफ्टी की। अब समझिए, जैसे ही वेडनेसडे आया, वेडनेसडे और थर्सडे को तो बनानी है आपने निफ्टी की। चाहे किसी भी दिन बना लीजिए, वो 480 रुपए का डीके हो जाएगा रोजाना। कोई से भी दिन किसी की भी बना लो चाहे, लेकिन सेफ वो होती है जो पास हो। तो वेडनेसडे और थर्सडे को तो आप बना सकते हो निफ्टी की, और फ्राइडे, मंडे और ट्यूसडे को बना सकते हो आप सेंसेक्स की। ठीक, ये 5 ही दिन ही मार्केट खुलती है, ये 5 दिन की मैंने आपको बता दी, डेली बना लीजिए। तो सर 1.5 लाख रुपए से एक तरफ की बेचने में लगेगा, दोनों तरफ की, और फिर दूसरी तरफ की बेचेंगे तो फिर 1.5 लाख, 3 लाख रुपए लगेगा। दोनों तरफ की मिला के 1.5 लाख लगेगा। और फिर कुछ पैसा एक्स्ट्रा रखना भी पड़ेगा सर। हाँ बिल्कुल, कम से कम 5-7
उसके बराबर। भाई आपने 480 कमाया है, आपने 1000 रुपए का स्टॉप लॉस रख लीजिए उसके अंदर, तो 1000-2000 आपके अकाउंट में एक्स्ट्रा होने चाहिए। होने चाहिए, ठीक है सर। सर और सेंसेक्स के लिए मंडे के लिए भी इतना ही लगता है, लगभग 1.5 से 180 लग जाएगा बस। कौन से दिन बोले सर? हाँ, और कम से सेंसेक्स के लिए? कम 2% दूर की बनाना, अगर एक दिन बाद एक्सपायरी हो, अगर 2 दिन बाद एक्सपायरी है तो 4% या 3% दूर की बनाना। अब राधा 2% किसका बोल रहे हैं हम? सर एक मंथ वही आप डेज के बारे में बोल रहे थे ना सर, निफ्टी वेडनेसडे एंड थर्सडे। मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक्सपायरी कितने दिन बाद है चेक करना है। मान लीजिए आप बना रहे हो वेडनेसडे की सुबह बना रहे हो, तो 2 दिन है ना, भी वेडनेसडे भी और थर्सडे भी है। एक्सपायरी तो थर्सडे को है ना निफ्टी की, तो 2 दिन है तो पे 2% ले लेना और 2 दिन पे 3% ले लेना दूर, 3% ऊपर 3% नीचे, ठीक है ना। ऐसी अगर 3 दिन की है तो 1 दिन पे 2%, 2 दिन पे 3% और 3 दिन पे 4% ले लेना। और आप इसे ऐसे भी देख सकते हो कि निफ्टी में मुझे कौन से दिन है सर? कौन से दिन है सर ये वाला सेंसेक्स का? मैं बताता हूँ, सेंसेक्स की जो एक्सपायरी होती है वो होती है ट्यूसडे को, ओके। निफ्टी की एक्सपायर होती है थर्सडे को। तो थर्सडे होगा तो निफ्टी की बनाने में फायदा है, वो पास है। लेकिन थर्सडे को निफ्टी एक्सपायर हो जाती है तो फिर सेंसेक्स की बनाने का फायदा है फ्राइडे में, मंडे में और ट्यूसडे में सेंसेक्स की, ठीक है। अब जब निफ्टी की बनानी है तो 2% और 3% का डिफरेंस लेना। अगर वेडनेसडे को बनानी है तो 3% ले लेना, और अगर वेडनेसडे की शाम को बना रहे हो थर्सडे के लिए एक दिन के लिए, तो फिर 2% के डिफरेंस पे बना देना, जैसे मैंने बनाई थी। ऐसे ही अगर सेंसेक्स की बना रहे हो तो अगर मान लीजिए ट्यूसडे के दिन बना रहे हो तो 2 ही दिन की 2% की बहुत है, और अगर मान लीजिए ट्यूसडे की जगह मंडे को बना रहे हो तो 2 दिन है अभी, तो फिर 3% लगा लेना, और अगर फ्राइडे को बना रहे हो तो 4% दूर बनाना कम से कम। और ये परसेंटेज क्या है, जितनी उसकी वैल्यू है। निफ्टी की वैल्यू क्या चल रही है अभी 25,000 के आसपास, तो 2% का मतलब हो गया 500 पॉइंट, 3% का मतलब 750 पॉइंट्स। और ऐसे ही इसके अंदर सेंसेक्स की वैल्यू क्या चल रही है वो देख के उसकी परसेंटेज निकाल के उतनी दूर दूर बना लेना, जो भी करंट रेट होगा उससे उतना ऊपर और उतना नीचे। यहां तक कोई क्वेरी किसी की? नो बोलिए। नो सर। सर चार्ट पे वो जो ऑप्शन का चार्ट आता है उससे जाके निकालोगे, क्या निकालू बताओ? वो जो वैल्यू आप बोल रहे हो वो एक बार चार्ट पे आ जाएगी। ये जो स्ट्राइक रेट है उससे ऊपर वाली लेनी है या स्ट्राइक रेट से नीचे वाली लेनी है? आज क्या दिन है? फ्राइडे। फ्राइडे। मान लीजिए आज फ्राइडे में आप जाते जाते बना रहे थे, 3:15 पे आपने बनानी थी, तो आज का दिन तो गिनेंगे ही नहीं, आज का दिन तो खत्म हो गया। और हम बनाएंगे सेंसेक्स में। कितने दिन बचे हैं? एक तो मंडे बचा है, एक ट्यूसडे, 2 दिन बचे हैं, तो हम 3% दूर की बनाएंगे। क्या चल रहा है सेंसेक्स का रेट? ये सेंसेक्स खुल गया, सेंसेक्स का रेट चल रहा है ये रहा 1500 के आसपास। करंट मार्केट प्राइस 83,500। 3% का मतलब हो गया लगभग 2400 पॉइंट। चलो मैं इसे 2500 कर दिया, तो मैं 81,000 की तो पुट सेल करूंगा और 86,000 की कॉल, तब ये 3% दूर हुआ। 3% निकालना तो आता होगा, 83,500 का 3% कर लेना तो 2500 के आसपास आ जाएगा। तो मैंने 2500 इसके अंदर माइनस कर दिए, 2500 इसके अंदर प्लस कर दिए, तो मेरी पुट और कॉल की वैल्यू आ गई जो मुझे करनी चाहिए। अब चेक करते हैं, अगर मैंने एक किया होता तो कितने पैसे मिलते। 81 और 86, यहां तक समझ में आ गया? 81 और 86 कैसे आया? यस सर। यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब हाँ सर, आज अपन ने किया होता सर तो क्या होता ये? हाँ, 81 और 86 पे कितने पैसे मिलते चेक करते। ये मैंने आपका लॉगिन एंजल खोल दिया, 81 और 86 की मैं आपको वैल्यू दिखा रहा हूँ कितने मिलते हैं अगर कर लिया होता। जो इस टाइम दिख रहा है उससे कुछ ज्यादा ही मिलते, क्योंकि अब तो कमी हो गया, 3:15 बजे तो कुछ ज्यादा ही होती है। चलिए सेंसेक्स आ गया और ये मैंने इसकी ऑप्शन चैन खोल ली, जो कि 2 दिन बाद 8 जुलाई वाली है। 81,000 की क्या ज्यादा होती सर?
3-15 में क्या ज्यादा होती बोले आपने? 3-15 पे प्रीमियम थोड़ा ज्यादा ही होता ना। 81,000 का प्रीमियम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 8 रुपए 15 पैसे दिख रहा है, दिख गया सबको? थोड़ा फॉन्ट थोड़ा बड़ा कीजिए ना सर। सबको मिल गया 8 रुपए 15 पैसे? सर हाँ जी, फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कीजिए ना सर। वो स्टार्ट सर एक बार दिखाइए फिर से। ये दिख गया सबको 81,000 का 8 रुपए 15 पैसे, 8 रुपीज 15 पैसा। यस सर, यस सर। ये फुट का हो गया। हाँ ये पूरा हो गया। अब मैं 86,000 की कॉल पे जा रहा हूँ, ये नीचे चला गया, मैं 86 आ गया। 86,000 की कॉल 2 रुपए 85 पैसा दिख गया। यस सर। 2 रुपीज 85 पैसा मुझे यहाँ से मिल जाएगा। 11 रुपीज आ गया। इसका जो लॉट है वो 20 का होता है, देखो मैं दिखा रहा हूँ, ये लिखा है इसका लॉट कितने का है, ये लिखा है 20 का लॉट है, लिखा है देखो, दिख गया? ये 20 का लॉट लिखा है, दिख रहा है? हाँ सर। हाँ सर 20 का लॉट मतलब अगर हमने किया होता तो 11 इंटू 20 रुपीज की हमारे को सेफ्टी होती है बस। 11 इंटू 20 तो कितने हुए? सिर्फ 220 रुपए। अब 2 दिन 220 तो कम है। कम है सर। हाँ तो हम एक रूल बनाएंगे, हमें मिनिमम कितना कमाना है। मेरा मानना ये है कि अगर हम इसमें से 1 लाख रुपया लगा के पूरे महीने में, देखो मैं छोटी सी कैलकुलेशन बता रहा हूँ, 1 लाख रुपए से हमें कमाना है पूरे महीने में, मान लीजिए 4% बस, यानी कि 4,000 कमाने हैं 20 दिन में, तो एक दिन में कमाने हैं 200 रुपए, यानी कि 1 लाख रुपए लगा के अगर हम 200 से 250 रुपए कमा लें, 250 इसलिए क्योंकि ब्रोकरेज भी लगेगी, तो 200 प्लस कमाने हैं, मतलब 200 से कुछ ज्यादा एक दिन में, अभी 2 दिन में है, तो यानी कि हमें प्रीमियम 11 नहीं 22 चाहिए। तो इसका प्रीमियम बढ़ाएंगे, थोड़ा सा रिस्क ले लेंगे। वैसे तो रूल के हिसाब से 81 और 86 करना चाहिए था, लेकिन मैं इसका प्रीमियम कम हो रहा है, 2 रुपए बहुत कम है, तो मैं इसे थोड़ा पास लाके से भी 8 रुपए के आसपास ले आऊंगा। मेरे को प्रीमियम 22 रुपए के आसपास चाहिए, 11 रुपए का प्रीमियम चाहिए, तो मैं 11 रुपए प्रीमियम देखूंगा कहाँ मिलेगा और फिर ये पोजीशन बना लूंगा जहां भी बनेगी। मैं 11 रुपए का प्रीमियम देखूंगा, 11 रुपीज का प्रीमियम मुझे मिल रहा है यहाँ पर, ये 81,000 म्यूट कीजिए, 81,300 पे, तो 81,300 पे 11 रुपए का प्रीमियम मिल गया मुझे। और कॉल में मिलेगा मुझे, ये कॉल में मिल रहा है मुझे 85,300 पे या 85,200 पे ले लीजिए, 85,200 पे मेरे को फिर से 11 रुपए मिल गए, तो मुझे 22 रुपीज मिल जाएंगे, इंटू 20 करूंगा तो ये मेरे को 440 रुपीज मिल गए, और 440 ही मुझे 2 दिन में चाहिए। अब अगर मैं ये पोजीशन 2 दिन तक बनाए रखूं तो मुझे ये 440 पूरे बच जाएंगे, लेकिन रिस्क क्या है कि अगर इतना पॉइंट बढ़ गया सेंसेक्स तो आपको नुकसान हो सकता है, इतना पॉइंट गिर गया, लेकिन 2 दिन में इतना बड़ा मूव बहुत कम आता है, 100 में से 5 बार आता है। कोई क्वेरी किसी की? मतलब हमारे पॉइंट के हिसाब से किस हिसाब से ये पॉइंट गिने आपने? मेरे को 1 लाख रुपए पे, मतलब पॉइंट में इस तरह से गिनूंगा मुझे कितना कमाना है। कम, जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा रिस्क, जितना कम कमाओगे उतना कम रिस्क है। ठीक है, चलो सर ये बताओ, जो मैंने स्ट्रेटजी बनाई थी वो समझ में आ गई ना? जीरो कैसे हुई वो और प्रॉफिट कैसे? सर ये तो समझ में आया, अगर इसमें लॉस होगा तो कितना होता? अगर अभी जो अभी हम लोग ने एग्जांपल देखा, अनलिमिटेड लॉस 1 लाख रुपया भी हो सकता है, इसीलिए कहा है अभी ये स्ट्रेटजी आपने नहीं बनानी है। इस स्ट्रेटजी को सेव कैसे करते हैं, एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, सिखाऊंगा मैं आगे तब। यस सर ठीक है, और ठीक है ठीक है। और मैंने आपको एक वो फेक बुक प्रोफाइल बताई थी, जिसमें मतलब नकली ट्रेडिंग होती है, पेपर ट्रेड होता है, वो करना शुरू कीजिए, और जिसके पास पैसा है वो असली की ट्रेड भी कीजिए। ट्रेड करने से ही आएगा, सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं आएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, बहुत देर हो गई। इसी में मेरे हिसाब से जो स्ट्रेटजी मैंने बनाई थी वो आपको क्लियर हो गई है। हाँ सर, ये जो आपने बताया ना 81,300 और 85,200, तो डिफरेंस तो
लगभग 3,900 है। वो तो डिफरेंस है, बड़ा ही बड़ा है। तो कभी इस तरफ या उस तरफ तो रीच होना मुश्किल वेरी रेयर, बहुत रेयर मुश्किल है, बहुत रेयर है। रेयर है, तभी तो बनवा रहे हैं। 2200 का डिफरेंस है दोनों तरफ। 2 दिन में सेंसेक्स चल जाए ऐसा होता नहीं है। अगर नहीं चलेगा तो जीरो हो जाएगी, आपको पैसे मिल जाएंगे इसके। सर एक क्वेश्चन है सर। जी सर ये 100 में से कितने बार काम करती है स्ट्रेटेजी? हर बार काम करेगी। अभी एडजस्टमेंट भी तो सिखाऊंगा। अगर आप सर आपने बताया लॉस 1 लाख तक होता तो हाउ कैन दैट हैपन सर? 2000 की जगह सेंसेक्स 4000 पॉइंट भाग जाए तो लॉस नहीं हो जाएगा। अच्छा ऐसा है, ओके सर, ओके। अगर 4000 पॉइंट So- But chance- अपन chances मॉनिटर नहीं है ना सर। करके एग्जिट भी तो हो सकते हैं सर। हाँ, तो यही तो सिखाना है कि स्टॉप कि 2 दिन के अंदर मॉनिटर मान लीजिए करते 1 दिन में ही अपना टारगेट आ गया तो पैसा लेके निकल जाओ। हाँ, अगर अपना टारगेट मिल रहा है तो पैसा लेके थोड़ा और सेफ बैठ जाओ और थोड़ा और दूर बैठ जाओ। ऐसा थोड़ी है कि पैसा आ गया तो और नहीं कमाना, और भी तो कमाना ही है ना। तो अपना टारगेट पूरा होने के बाद थोड़ा सेफ कर लो स्ट्रेटजी को, वरना थोड़ा ज्यादा कमा लो। तो वो मतलब फिर पहले वाली से निकलना पड़ेगा, फिर नए वाली डालनी पड़ेगी ना, हाँ, उसका प्रॉफिट बुक कर लो। उसका बुक करके नया वही लगा दो दूर की बना थोड़ा सकते। 500। ठीक। या हो सकता है उस टाइम पर मार्केट 500 पॉइंट बढ़ गई हो तो नीचे वाली को 500 पॉइंट ऊपर ले आओ, ऊपर वाली को और ऊपर ले आओ, फिर से डिफरेंस उतना ही हो जाएगा, फिर सेफ हो जाएगी वो दोनों तरफ। एडजस्ट तो कर सकते हैं ना। तो ये सब चीजें आएंगी आपको, धीरे धीरे आ जाएंगी। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, अभी बहुत कुछ सिखाना बाकी है, खाली ये एक चीज नहीं है, बहुत है अभी तो, लेकिन आगे पढ़ेंगे तभी तो सिखाएंगे ना। चलिए पेज नंबर बताइए मुझे, कोई क्वेरी हो तो बोल दीजिए। कोई क्वेश्चन नंबर कोई हो, न्यूमेरिकल करने के लिए दिए थे, किए हैं, कोई क्वेरी हो तो बताइए। कोई क्वेरी नहीं है किसी की? करे ही नहीं किसी ने? आगे सर आई विल डू टुमारो, बहुत काम है हमारा। चलिए करके लाइएगा, उसके बाद मुझसे पूछ लीजिएगा। इतने सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसलिए बनाए हैं कि आप करें। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको ऑप्शंस पढ़ाने वाला हूं आज, और ऑप्शन ग्रीक्स भी। चैप्टर नंबर 5 से पहले मुझे वो बताएंगे आप कौन से लेसन में मैंने पेपर छुड़वा दिए थे ऑप्शन वाले? 34 पेज। 44 34 40 नहीं सर 34 है। क्लास में पढ़ा रहे हैं। चलिए ये आ गया हमारे सामने। म्यूट कर दीजिए। इलेवेंथ पेज में है सर। पेज नंबर पेज नंबर 11 सर। ओके 11। 10 नंबर पेज पे व्हाट इज द ऑप्शन ट्रेड। ठीक है, हाँ डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन। चलिए आप सब म्यूट हो जाइए। अब ये ऑप्शन का बेसिक जो मैंने उस दिन छुड़वा दिया था और कहा था कि एक टाइम बाद पढ़ाऊंगा, वो आज आ गया। और इसको पढ़ाने के बाद फिर हम टिपिकल वाला पढ़ेंगे इसके बाद। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, कॉल और पुट क्या, आपको पता लग गया था। ये जो आगे के छुड़वाए थे मैं उस पर आ रहा हूं। डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन सेलर एंड ऑप्शन बायर पे आ रहा हूं। चलिए एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं।
सर अगर आप ऑप्शन बायर हैं, कॉल बायर, और आपने करंट मार्केट प्राइस चल रही है 25,500 मान लीजिए, और आपने 25,600 की कॉल बाय कर ली, तो आप क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये 25,500 की जो आइटम अभी चल रही है ये 25,600 से भी ज्यादा आगे जाएगी, क्योंकि अगर ऊपर गई तो आपको प्रॉफिट होगा क्योंकि आपने बाय किया, वरना 10 रुपए की कॉल हो जाएगी जीरो। इतना सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है Yeah, सर? sir. You buy मिस्टर ए का जो व्यू है वो ये है कि निफ्टी विल गो अबव 25,600, अदरवाइज मिस्टर ए विल लूज ₹10। और मिस्टर बी ने करी सेल, 25,600 की कॉल सेल की है एट द रेट ऑफ 10 बाय बी। बी का व्यू ये है कि 25,600 के नीचे नीचे ही रहेगी एक्सपायरी तक, उसके बाद चली जाए कोई बात नहीं, एक्सपायरी डेट तक ये 25,600 के नीचे एक्सपायर करेगी और ये 10 रुपए की कॉल जो है जीरो हो जाएगी और ये 10 रुपए मुझे मिल जाएंगे। तो मिस्टर बी का व्यू ये है। इतना क्लियर? ए को लग रहा है कि मैंने 10 रुपए पे खरीदी है और ये 2600 से 600 से ऊपर चली जाएगी, 25,600 से ऊपर जाएगी, तो जितना ऊपर जाएगी उतना ए का फायदा। तो ए का व्यू ये है और बी का व्यू ये है 26 तक तो जाएगी ही नहीं, ये तो जीरो हो जाएगी। सब क्लियर इतना? यस सर। वेरी गुड। अगर मैं ए की बात करूं तो ए को मैक्सिमम लॉस कितना है? मैक्स 10। भाई ए ने 10 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है रिद्धि? ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? ये 10 रुपए की कॉल है, जीरो हो जाएगी। तो ए के लिए जो मैक्सिमम रिस्क और मैक्सिमम लॉस है वो है 10 रुपीज जो उसने इन्वेस्टमेंट की वो। लेकिन बी के लिए 10 रुपए की कॉल 1,00,000 रुपए की भी तो हो सकती है। बी के लिए मैक्सिमम लॉस जो है वो अनलिमिटेड है। क्लियर? ऑप्शन बायर का लॉस लिमिटेड होता है, जितना उसने इन्वेस्ट किया उतना बस। अगर उसने 5,000 रुपए की कॉल खरीदी है वो 5,000 जीरो हो सकते हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन सेलर के केस में कितना भी लॉस हो सकता है, कितना भी, अनलिमिटेड लॉस है। इसलिए सेलर बनने के लिए आपको पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। इसीलिए सेलिंग करने के लिए कंपनी भी आपसे कहती है 1.5 लाख रुपए दो, बाइंग करने के लिए कहती है बस 2,000 रुपए दे दो, हो गया काम, क्योंकि 2,000 जीरो हो जाएंगे, बात खत्म। लेकिन सेलिंग के केस में कंपनी सिक्योरिटी रखती है अपने पास, भैया पूरा मार्जिन दो, उसके बाद जो लॉस होगा वो भी दो शाम को। ठीक? तो पहली चीज आपको ये समझ में आ गई कि बायर का लॉस लिमिटेड होता है और सेलर का लॉस अनलिमिटेड होता है। प्रॉफिट पे आ जाओ। प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है इसका तो, और इसका होता है लिमिटेड। मैक्स 10 रुपीज सेलिंग वैल्यू या फिर प्रीमियम रिसीव्ड। बायर के केस में उसने 10 रुपए की कॉल खरीदी है, वो 1 करोड़ की भी हो सकती है, तो प्रॉफिट है अनलिमिटेड। सेलर के केस में उसने 10 रुपए की बेची, वो ज्यादा से ज्यादा जीरो हो सकती है बस। सेलर को मैक्सिमम प्रॉफिट है जो प्रीमियम रिसीव उसने शुरू में बेच दिया वो, बस उससे ज्यादा प्रॉफिट तो उसे कभी होगा ही नहीं। इतना भी क्लियर? सेलर हाँ का सर, फिर तो वो बाय करने वाला अच्छा है। अच्छा और बुरा कौन है वो बात की बात है, पहले कंसेप्ट समझते हैं। बायर हाँ सर। अनलिमिटेड हो सकता है, सेलर का प्रॉफिट जितना उसने सेल कर दिया, उसे 10 रुपए की कॉल बेची तो मैक्सिमम प्रॉफिट वो 10 रुपए ही है बस। वो जो 300-400 रुपए आपको मिल रहे थे ना, जो मैंने अभी कैलकुलेट करके बताए थे, वो मैक्सिमम प्रॉफिट है। कुछ भी हो जाए मार्केट में, इससे ज्यादा प्रॉफिट तो आपको सेलर को भी होगा ही नहीं। क्लियर सबको? सबको क्लियर ये वाली बात? आगे बढ़ते हैं। तो हमें समझ में आ गया सर, बायर को
लॉस तो होता है मैक्सिमम 10 रुपए, यानी कि लिमिटेड लिख सकते हैं इसका, कि लॉस तो होता है लिमिटेड और प्रॉफिट होता है अनलिमिटेड बायर के केस में। सेलर के केस में लॉस तो है अनलिमिटेड और प्रॉफिट है लिमिटेड। बड़ी नाइंसाफी लगती है, लेकिन इसी वजह से प्रीमियम, जो स्टार्टिंग में प्रीमियम लगता है वो बायर के लिए है कॉस्ट। बायर को तो वो देनी ही देनी है, वो तो उसने दे दी पहले दिन, खत्म हो गई, और इसके लिए है इनकम। अगर मान लीजिए आपने एक कॉल खरीदी है 25,600 की और मार्केट कहीं भी ना जाए, 25,500 पे था और 500 पे एक्सपायर हो जाए, तो जो बायर ने 10 रुपए दिए थे उसके गए, खत्म, लॉस हो गया। और सेलर को जो 10 रुपए मिले थे बिना कुछ हुए, कम मार्केट वहीं की वहीं रही, ना आगे गई ना ऊपर गई ना नीचे गई, तो भी वो सेलर को 10 रुपए मिल जाएंगे। तो जो सेलर इतना बड़ा रिस्क लेता है कि अनलिमिटेड लॉस है, अनलिमिटेड प्रॉफिट है, उसके बाद जो उसे इनकम मिलती है इसकी वजह से लेता है, उसको जो प्रीमियम मिलता है वो उसकी इनकम है, उसे पहले ही दिन मिल जाती है। किसी को कोई क्वेरी हो तो अब बोलिए। क्लियर है सर। कोई क्वेरी हो तो बोलिए। सूर्यवंशी जी कोई क्वेरी? सर मान लीजिए कोई प्रीमियम 100 रुपए चल रहा है, ठीक है, अपन उसको तब खरीद लें तो कि अपन को मालूम है कि वो जीरो होना ही है। खरीद लें कि बेच दें? हाँ बेच दें तो एग्जाम्पल दो, चलो यहां पर आ जाता हूं, आप बोल लोगे एग्जाम्पल। ये रेस कर दिया मैंने, या थोड़ा नीचे ले लिया। आपने कहा कि BHEL कंपनी का शेयर 100 रुपए का चल रहा है, हाँ और इसका मान लीजिए 5,000 का लॉट है, तो आपने वो वाली कॉल बेचेंगे ना जिसका प्रीमियम 1 रुपया होगा, तभी तो हमें 1 घंटा 5,000 तो मिलेंगे कम से कम, है ना? और 1 रुपया प्रीमियम चल रहा है, लो 100 रुपए वाली कॉल का। अगर ज्यादा प्रीमियम चाहिए तो वो पास वाली कॉल का ही तो चल रहा होगा। हाँ अब 100 रुपए का तो BHL है और 100 की ही कॉल बेच दिया आपने, और BHL बढ़ के हो गया 104। मुझे 1 रुपए की कॉल थी, हो जाएगी 4 रुपए की, हो जाएगी ना? और आपने सेल की, आपको 3 रुपए का हो जाएगा नुकसान, क्योंकि आपने बिल्कुल पास की बेच दी। रेट चल रहा था 100 की बेच दी, अब तो जितना बढ़ेगा उतना नुकसान। हमें 100 की बेचनी है कि 100 रुपए चल रहा है, 105 की बेचेंगे, लेकिन 105 वाली 1 रुपए की नहीं चल रही होगी, 105 इतनी दूर है, वो 20-25 पैसे की होगी बस। तो 20-25 पैसे ही कमाने पड़ेंगे अगर बेचकर कमाना, बड़ा प्रॉफिट नहीं हो सकता सेलिंग में। प्रॉफिट छोटा होगा कैपिटल के अमाउंट के हिसाब से, लेकिन 90% प्रॉफिट होगा। पूरे महीने का कैलकुलेट करोगे तो 2-3-5% बन जाएगा, और वो 5% जब पूरे साल का कैलकुलेट करोगे तो 50% बन जाएगा। और 1 साल में अगर आप अपनी कैपिटल 1.5 गुना कर रहे हो तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। ये म्यूचुअल फंड वाले 10 से 15% दे पाते हैं। अगर आप साल का 20% भी निकाल लो तो म्यूचुअल फंड को बीट कर किसी और की कोई query? सर मान लीजिए अपन ने 9-15 पे खरीद लिया मॉर्निंग में, ठीक है, 2 दिन के लिए खरीद लिया, और उसको अपन मॉनिटर कर रहे हैं, और जैसे ही 400-500 रुपए मतलब जैसे ही हम खरीदेंगे वैसे ही उस पर प्रॉफिट दिखना शुरू हो जाएगा सर। लॉस भी दिख सकता है, पहले लॉस भी दिख सकता पहले है। तो आप ये बताओ, आपने खरीदा कि बेचा? बेचा। हाँ, तो गलत बोल रहे हो ना आप, खरीदा बोल रहा आप। अगर हाँ तो दोनों मान के आपने जैसे ही बेचा आपने तो क्या उसमें बेचा, दोनों तरफ का बेचा, और मान लीजिए 2-2% के मार्जिन में बेच दिया, ठीक है, तो 2% ऊपर 2% नीचे। 90% ऐसा होगा कि बेचते सारी आधे घंटे के अंदर अंदर वो प्रॉफिट में आ जाएगी पोजीशन, और फिर वो रोजाना प्रॉफिट बढ़ता ही रहेगा हर 15 मिनट में, चाहे 10 रुपए ही बढ़े, लेकिन हर आधे घंटे में 15 मिनट में प्रॉफिट बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। अगर मार्केट में फ्लक्चुएशन कम है तो, अगर मार्केट फ्लक्चुएट कर रही है तो फिर लॉस दिखेगा। तो फ्लक्चुएट तो वो डेली कर रही है, आज भी जैसे नीचे हो गए आज भी। 100 पॉइंट की फ्लक्चुएशन नहीं, आपने 500 पॉइंट दूर बेचा है,
अगर फ्लक्चुएशन 300-400 पॉइंट की होगी तो बिल्कुल रिस्क हो जाएगा ना पोजीशन, तो फिर आपको लॉस हो जाएगा, लॉस दिख जाएगा। अगर मार्केट 100, 150, 200 पॉइंट में फ्लक्चुएट कर रही है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप तो 500 पॉइंट दूर हो ना, आपको प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, अभी आप मान लीजिए मार्केट जो है 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो रहा है, तो जीरो हो जाएगा, वो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं इस वाली स्ट्रेटजी को बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूं, फिर हम बहुत अच्छे से करेंगे भी इसे रोजाना, डेली बेसिस पे कर लेंगे, एडजस्टमेंट भी करवा दूंगा, स्टॉप लॉस भी ले लेंगे। क्या होएगा, 500 रुपए बच जाएंगे या 500 चले जाएंगे, इससे ज्यादा क्या होगा, एक ही लॉट में तो करनी है, तो डेली बेसिस पे कर लिया करेंगे और आपको आ जाएगी ये स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी का नाम होता है साइडवेज स्ट्रेटजी, कि मार्केट साइडवेज रहेगी तो ये जीरो हो जाएंगे, हमें प्रॉफिट होगा। इस स्ट्रेटजी का नाम मैंने रखा है ये साइडवेज स्ट्रेटजी, कि मार्केट ना ऊपर जाएगी ना नीचे, अगर बीच में रहे हमारे लेवल के तो दोनों कॉल पुट जीरो हो जाएंगी। तो इस स्ट्रेटजी का नाम मैंने बनाया साइडवेज स्ट्रेटजी। आगे बढ़ते हैं। और जीरो किस दिन होगी सर? एक्सपायरी के दिन ना? एक्सपायरी के दिन। तो मैं बायर और सेलर बता रहा था, उस पर आ जाते हैं वापस। ये 3 पॉइंट अच्छे समझ में आ गए बायर और सेलर वाले? हाँ सर। पहला पॉइंट था लेस इन्वेस्टमेंट। बायर को एक लॉट खरीदने के लिए 2-3 हजार रुपए लगाने पड़ते हैं, सेलर को पूरा मार्जिन देना पड़ता है 1.5 लाख रुपए का, फुल मार्जिन। सेकंड, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, अनलिमिटेड प्रॉफिट विद लिमिटेड लॉस। लिमिटेड प्रॉफिट मैक्स ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड विद अनलिमिटेड रिस्क ऑफ लॉस। 2 पॉइंट हो गए। और क्या बताया था? तीसरा, प्रीमियम हैव टू बी पेड एज कॉस्ट। प्रीमियम विल बी received up front as income। तीनों पॉइंट लिख लीजिए अपने पास, ये मैंने सिखाया था आपको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे लिख लीजिए। सर लास्ट क्या प्रीमियम विल बी रिसीव्ड अपफ्रंट एज इनकम। अपफ्रंट मतलब जिस दिन पोजीशन बनी उसी दिन मिल जाता है, आपके अकाउंट में जाता है उसी दिन। यहां तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन सेलर एंड ऑप्शन बायर सिखाने की कोशिश करता हूं, जो मैंने बताया वही लिखा है। द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन सेलर, जिसको हम ऑप्शन राइटर भी बोलते हैं, एंड एन ऑप्शन बायर लाइज इन देयर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन विद इन द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। पहले मैं ऑब्लिगेशन बता रहा हूं सेलर की। द ऑप्शन सेलर हैज एन ऑब्लिगेशन टू फुलफिल द टर्म्स ऑफ द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इफ द ऑप्शन बायर चूजेस टू एक्सरसाइज देयर राइट। देखो, बायर चाहे तो एक्सरसाइज कर ले, चाहे तो छोड़ दे। बायर के पास तो ऑप्शनल होता है, लेकिन सेलर को तो उसे करना ही पड़ेगा अगर बायर चाहेगा तो। रिसीव प्रीमियम, सेलर के केस में ऑप्शन सेलर रिसीव अ प्रीमियम अप फ्रंट फ्रॉम द ऑप्शन बायर। बायर से उसे पहले ही दिन प्रीमियम मिल जाता है इन एक्सचेंज ऑफ टेकिंग द ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब रिस्क, उसने रिस्क लिया है, अनलिमिटेड रिस्क के बदले लिमिटेड प्रॉफिट लिया, इसके बदले उसे एक प्रीमियम मिलता है जो उसे पहले ही दिन मिल जाता है, वो उसकी इनकम होती है। लिमिटेड प्रॉफिट होता है उसका जितना उसने अर्न किया, और अनलिमिटेड रिस्क होता है। एज द ऑप्शन सेलर
द प्रॉफिट पोटेंशियल इज लिमिटेड टू द प्रीमियम रिसीव। कह रहा है उसके प्रॉफिट पोटेंशियल तो सिर्फ उतना जितना उसने प्रीमियम अर्न करा वो। However, risk is theoretically unlimited if the price of underlying asset moves significantly। अगर बहुत ज्यादा प्राइस ऊपर नीचे हो गई द सेलर की पोजीशन को लॉस हो जाएगा। सबको क्लियर है सारे पॉइंट्स? ऑप्शन बायर, ऑप्शन बायर के पास राइट है, वो चाहे तो उस चीज को खरीद ले, उस चीज को एक्सरसाइज कर ले या फिर छोड़ दे, ऑब्लिगेशन नहीं है। ऑप्शन बायर के पास राइट है बट नॉट द ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन नहीं है टू एक्सरसाइज द राइट इन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। वो चाहे तो एक्सरसाइज कर लेगा, उसे प्रॉफिट होगा तो एक्सरसाइज कर लेगा, लॉस हो रहा होगा तो छोड़ देगा, अपना प्रीमियम जीरो हो जाएगा। लेकिन उसके बदले उसे पे प्रीमियम पे करना पड़ता है। ऑप्शन बायर हैज टू पे प्रीमियम टू द ऑप्शन सेलर टू एक्वायर द राइट्स एसोसिएटेड विद द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। लिमिटेड रिस्क है उसका और अनलिमिटेड प्रॉफिट है। जो 3 पॉइंट मैंने आपको लिखवाए वही यहाँ पर लिखे हैं। किसी को कोई क्वेरी हो तो बोल दीजिए। सर एक बार स्क्रीन शेयर किए सर, वो वाला सर मेरे नेट स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। हाँ, तीसरा पॉइंट से एक बार बोल दीजिए। तीसरा पॉइंट बायर के केस में लिखा हुआ है प्रीमियम हैज टू बी पेड एज कॉस्ट। और फर्स्ट पॉइंट सर, फुल मार्जिन ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर वाला मार्जिन लगता है जो फ्यूचर में लगता है 1.5-2 लाख रुपए का। सर मेरे को इसमें कंफ्यूजन हो रहा है कि जो फुल मार्जिन है तो मतलब बेचने में 1.5 लगेगा और दूर का एक ऊपर का बेचने में 1.5 और फिर एक नीचे का बेचने में 1.5, तो 3 लाख लगेगा सर। ऊपर का बेचने में 1,30,000 और नीचे का बेचने में 1,30,000 अलग लगना चाहिए था। लेकिन जब आप दोनों पोजीशन एक साथ बनाते हो उससे भी आपको मार्जिन का डिस्काउंट दे देती है कि 2,60,000 की जगह 1,50,000 ही दे दो बस। अच्छा, तो सेंसेस का 20 पॉइंट का तो लॉट साइज है, तो 20 इंटू आपने 11 की ली थी तो वो ज्यादा अमाउंट तो बनी नहीं उसकी। 11 + 11 22 रुपए की ली थी। 440 रुपए में 1.5 लाख रुपए लगा के भाई इतने ही चाहिए होते हैं और तो चाहिए भी नहीं। 1.5 लाख की कॉस्ट वो उसका जो प्रीमियम है उसकी वजह से 1.5 लाख रुपए का मार्जिन इस पोजीशन को बनाने के लिए मार्जिन चाहिए। चला गया नेटवर्क। तो ये तो फिर कोई करता ही नहीं होगा सर। 90% लोग, मतलब जो बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं ना जिनको पैसे कमाने हैं, 99% लोग यही करते हैं। जिसको पैसे कमाने हैं उसको समझ में नहीं आने की। साइडवेज स्ट्रेटेजी करते हैं वो लोग। सूर्यवंशी जी क्लियर? हाँ सर, 20 से 0.3 कमाई तो बहुत कमा लिए। सूर्यवंशी जी कंफर्म तो आ रहे हैं? हाँ वही कह रहा हूँ, 20 दिन में यदि 0.3 भी कमा लिए तो बहुत कमा लिए। बहुत ज्यादा कमा लिए। 5-6% कौन कमा रहा है? बड़ा विधुर अंबानी तो कमा नहीं रहा। रिलायंस कंपनी का प्रॉफिट कितना है? 12% सर। 12 से भी कम हो जाता है, 9% से 12 के बीच में। ठीक है, साल में। रिलायंस कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 9% के आसपास है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पूरे साल में 18% के आसपास है, 18 से 20%। मतलब उसने जो पैसा लगाया उस पर 18 से 20% कमाया। इतना बड़ा बिजनेस करने के बाद, सारी टेंशन लेने के बाद, अनलिमिटेड रिस्क लेने के बाद। धीरूभाई अंबानी ने, जो कि सबसे बढ़िया कंपनी है इंडिया की, वो भी 20% साल का कमा रही है। आप 5% महीने को भी छोटा बता रहे हो। 5% महीना बहुत होता है। 60-70% साल का वो कंपाउंडिंग करके मतलब मोस्ट एक साल में कैपिटल डबल हो जाएगी, लगभग डबल। तो ये 420 रुपए कम मत समझो, इस स्ट्रेटेजी को छोटा मत समझो। मैं किसी दिन कोशिश करूंगा सीए राघव गर्ग को लेकर आऊं, वो अपने अकाउंट में 4-5 करोड़ रुपए डाल के ये वाली स्ट्रेटेजी पिछले 10 साल से कर रहे हैं। दोस्त है मेरे, सी इंस्टीट्यूट के चेयरमैन है सहारनपुर में, ठीक है, और पिछले 10 साल से 5-5 स्ट्रेटेजी कर रहे हैं। लेकिन जब वो आपके पास आएंगे तो वो बताएंगे नहीं वो 5 करोड़ से कर रहे हैं। वो कहेंगे हाँ मेरी कैपिटल है 10-20 लाख रुपए। वो कम करके बताते हैं अपनी कैपिटल हमेशा, ठीक है। तो फिर अब तक तो सर कम से कम 50 करोड़ बना लिए होंगे उनने। भाई वो बंदे का रूल है कि वो रोज के 10 से 15 हजार रुपए निकालता है इसी स्ट्रेटजी से। मतलब अगर किसी दिन 5-6 हजार निकाल पाता है ना,
तो कहता है आज तो यार 5 ही रह गए, 10 से 15 रुपये रोज निकाल लेता है। 10,000 मतलब उसका मिनिमम टारगेट 5,000 का रोज का है। वो कहता है अगर 5,000 भी मेरे रोज निकल रहे हैं बहुत है, खर्च ही नहीं होती, और 10 तक निकल जाते हैं उसके भी। 5 करोड़ की कैपिटल है ना, और बहुत दूर बैठता है वो, डरपोक बहुत है। मैं कहता हूँ 1000 पॉइंट दूर बैठ जाओ, अरे नहीं नहीं 2000 पॉइंट। मैं कहा ये तो कभी टूटने का ही नहीं, इसमें तो लॉस होगा ही नहीं। हाँ तो बस हमें लॉस ही तो नहीं चाहिए। ये कहता है हमें लॉस ही नहीं चाहिए, चाहे भले पैसे कम बच जाए, लॉस नहीं चाहिए। और ऐसी जगह बैठता है। निफ्टी पूछा है मेरे से सुबह सुबह, शिवम जी निफ्टी 25,500 रुपये कितने की बेच दूं? मैंने कहा कल एक्सपायरी है, 500 पॉइंट दूर की बेच दे, 25,000 की बेच दे। 24,500 तो सेफ है। मैंने कहा भैया 25 भी सेफ है। अरे नहीं 24,500। वो 24,500 की बेचता है, उसमें 30-40 पैसे मिल रहे होते हैं, लेकिन कैपिटल है 5 करोड़, बेचता है 500 लॉट, 50 पैसे भी मिल रहे हैं तो उसकी वो बड़ी अमाउंट बन जाती है। कहता है मैं इतने में खुश हूं, उसने देखा ही नहीं है भाई, इतनी दूर की बेचता है वो, वहां तो सपने में भी नहीं जाएगा कोई, उस लेवल पे तो जाएगी ही नहीं मार्केट। ठीक, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, रह जाएगा नहीं तो। हाउ अ सर ये एक बार आप जो बोल रहे हो ना पॉइंट, ये इलेक्शन के टाइम पे हुआ था जब 1000 पॉइंट मार्केट गिरी थी। ये वाली स्ट्रेटेजी का एक एक्सेप्शन है। ये वाली स्ट्रेटेजी उस दिन नहीं बनानी जब आपको पहले ही पता है आज फ्लक्चुएशन होगी, तो क्यों बनाओगे? जब किसी कोई कंपनी, बड़ी कंपनी का रिजल्ट आने वाला हो तो ये स्ट्रेटेजी नहीं बनानी। मान लो रिलायंस का रिजल्ट आने वाला है, अरे रिलायंस अगर 10% या 2% गिर गया तो पूरी मार्केट नहीं गिर जाएगी, और रिलायंस अगर बढ़ गया तो भी। जब रिलायंस, आईटीसी, इन्फोसिस, टीसीएस या एचडीएफसी बैंक, इन वाली कंपनियों का रिजल्ट आने वाला हो, या फिर इन वाली कंपनियों से रिलेटेड कोई बड़ी न्यूज आने वाली हो, तो ये स्ट्रेटेजी नहीं बनानी है, वरना लॉस ही होगा, क्योंकि उस दिन फ्लक्चुएशन आएगी आएगी। उस दिन के लिए होती है ब्लास्ट स्ट्रेटेजी। चलो अगर टाइम बचा तो अभी आपको थोड़ी देर में ब्लास्ट स्ट्रेटेजी सिखाकर जाऊंगा आज, ठीक है? जिन दिनों में साइडवेज स्ट्रेटेजी नहीं बनानी होती, उन दिनों में ब्लास्ट स्ट्रेटेजी बनानी होती है, ठीक है? ब्लास्ट स्ट्रेटेजी साइडवेज स्ट्रेटेजी का उल्टा होती है। कैसे काम करते हैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा, अगर आज टाइम लग गया तो, वरना पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं। पैराग्राफ में हम अभी तक हमने आपको ये तो बता दिया ऑप्शन सेलर प्रॉफिट कैसे कमाता है, कॉल जीरो करवा के, कॉल और पुट जीरो करवा के ऑप्शन सेलर प्रॉफिट बनाता है। अब हम बताने वाले हैं ऑप्शन बायर को प्रॉफिट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, तो बायर के बारे में पढ़ते हैं। हाउ अ कॉल बायर गेट प्रॉफिट। A call buyer can make profit in options trading when the price of underlying asset increases above the strike price of the call option. Here's how it works. अगर आपने BHL की 110 की कॉल खरीदी तो प्रॉफिट तब होगा जब ये 110 से ऊपर चला जाएगा, तब। कॉल ऑप्शन के बारे में पढ़ते हैं। कॉल ऑप्शन क्या है? एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि बायर को एक राइट दे देता है, लेकिन वो ऑब्लिगेशन नहीं होती टू परचेज द अंडरलाइंग एसेट, कि उस एसेट को मैं खरीद लूंगा एक स्पेसिफाइड प्राइस में, जो कि स्ट्राइक प्राइस, विद इन प्री डिटरमाइंड प्राइस, जो कि एक्सपायरी डेट। आपके पास ये हक आ जाता है कि मैं 110 रुपए पे से खरीद लूंगा। अब अगर रेट 115 हो गया तो 115 वाली आइटम आपको 10 में मिल जाएगी, यही 5 रुपए आपका प्रॉफिट है। तो कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट कब होगा? जब आपकी कॉल ऑप्शन का रेट, आपकी अंडरलाइंग एसेट का रेट आपकी स्ट्राइक प्राइस से ऊपर चला जाएगा, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था। अगर आपने 25,600 की कॉल खरीदी है तो 25,600 से ऊपर जाने पे आपको प्रॉफिट होगा, वरना वो जीरो हो जाएगी। यहां तक कोई क्वेरी किसी की नहीं है? वेरी गुड। स्ट्राइक प्राइस क्या है आपको पता है, एक्सपायरी डेट क्या है आपको पता है। एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। लेट्स से यू परचेज अ कॉल ऑप्शन इन XYZ स्टॉक। आपने एक कंपनी XYZ लिमिटेड, उसका एक कॉल ऑप्शन खरीदा, स्ट्राइक प्राइस थी उसकी 50 रुपए की स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन खरीदा, और प्रीमियम पे करा आपने 2 रुपए का, यानी 2 तो आपके पास सभी चले गए। 100 शेयर का कॉन्ट्रैक्ट था, मतलब 100 × 2 200 रुपए चले गए। 50 रुपए की स्ट्राइक प्राइस का खरीदा, उसके लिए 2 रुपए दिए हैं। चलो अब अगर XYZ कंपनी का स्टॉक 60 रुपीज का हो जाए बिफोर द एक्सपायरी डेट, यू कैन सेल योर कॉल ऑप्शन, और अपनी कॉल ऑप्शन जो कि 2 रुपए की खरीदी थी आपने, वो इंक्रीज हो जाएगी, जितने की भी हो जाएगी उतने पे आप उसे बेच सकते हो, ठीक है? और चाहो तो आप वो शेयर ही 50 रुपए में खरीद सकते हो और उसे 60 पे मार्केट में बेच लो, तो अल्टीमेटली आपको 10 रुपए के लगभग वो कॉल ऑप्शन बिक जाएगा। 2 आपने पहले ही दे दिया था, 8 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा आपको। यहां तक किसी की कोई क्वेरी हो तो बताइए। आपका जो 2 रुपए का ऑप्शन था वो 10 इसलिए हुआ क्योंकि स्ट्राइक प्राइस 50 थी
और उसका प्राइस हो गया 60, तो डिफरेंस अमाउंट उसका रेट हो जाएगा, तो वो ऑप्शन हो जाएगा 10 रुपए का, लेकिन 2 का तो आपने खरीदा था, वो थोड़ी वापस मिलेंगे। 10 में से वो 2 लेस हो जाएंगे जो आपने पहले ही पे कर दिए, तो 8 रुपीज का आपको हो जाएगा प्रॉफिट। कोई क्वेरी किसी की? और 100 शेयर का लॉट था इसलिए 800 का होगा प्रॉफिट। सर मान लीजिए जैसे निफ्टी चल रही है 25,500, ठीक है जी, मान लिया। और हमने कॉल बाय कर लिया 25,560। 25,560 की कॉल नहीं होती है, तो 550 की होती है, 600 की होती है, 50 के मल्टीपल में होती है। अच्छा हाँ, तो 50 पॉइंट की कॉल ले ली सर, बाय कर ली, 550 की ले ली। तो 50 पॉइंट ऊपर, तो 50 पॉइंट जैसे ही ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। हाँ जी। और यदि नहीं जाएगा तो फिर नुकसान होगा। हाँ ठीक है सर। इसका सर प्रीमियम भी कम ही होता है जो स्ट्राइक प्राइस से ऊपर ली है 50 पॉइंट ऊपर। हाँ, नहीं उसमें जो है प्रीमियम भी थोड़ा कम मिलेगा। 25,500 वाली करोगे तो मान लो वो मिल रही है 100 रुपए की, 25,550 वाली मिलेगी 75 रुपए की। तो जैसे 75 का लाट है इसका, तो 75 इंटू 75 के हिसाब से ये मिलेगा। हाँ बिल्कुल। बाय करने में सर, अगर बाय करोगे तो बाय के हिसाब से, और सेल करोगे तो सेल के हिसाब से। प्रॉफिट लॉस तो सिखा देंगे। आपका क्वेश्चन आप ही भूल जाते हो, आपका क्वेश्चन बोलिए ना क्या है। सूर्यवंशी जी, आपने एक क्वेश्चन पूछा था 25,500 चल रही है और हम 20,550 वाली को सेल करा कि बाय करा, बताओ। बाय करा सर। आप बाय कर रहे हो? हाँ बाय बाय बाय। वो क्वेश्चन बोलिए क्या है। मैं ये पूछ रहा था कि जैसे 25,500 चल रहा है और 25,550 का हमने ऑप्शन बाय कर लिया, तो जब वो 25,500 के ऊपर जाएगा तब प्रॉफिट होना शुरू होगा ना मान सर? लो एक्सपायरी 25,600 पे हुई तो उसकी वैल्यू होगी 50 रुपए, लेकिन आपने 75 का खरीदा, आपको 25 का लॉस ही रहेगा। अच्छा ठीक सर। ऑप्शन है 25,550 का तो आपने खरीदा ही है, प्लस 75 रुपए का खरीदा है, तो 25,625 पे तो सिर्फ ब्रेक इवन आएगा आपका। ब्रेक इवन पॉइंट हो गया 25,625, क्योंकि 25,550 की आपने खरीदी है, प्लस 75 आपने प्रीमियम दिया है, तो 25,625 तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा और सेलर को लॉस नहीं होगा। मतलब सर प्रीमियम प्लस स्ट्राइक रेट वो उसके हिसाब से करेगा। फॉर्मूला लिख लो यहाँ, ये भी मैं पहले बता चुका हूँ। हर किसी को ये चीज मालूम नहीं है सर, जितने जो लोग ट्रेडिंग करते हैं ना, ब्रेक इवन पॉइंट ज्यादातर तो ये सब चीजें पता नहीं है। ज्यादातर को नहीं, 90% को नहीं पता, वही तो लॉस में है। स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला है। बायर के लिए भी और सेलर के लिए भी, दोनों के लिए सेम। बढ़े आगे आ जाते हैं। ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम ट्रेड में आपको पहले ही समझा चुका हूं, अब एक नया कंसेप्ट आ गया, व्हाट इज आईटीएम, एटीएम और ओटीएम, ये बता रहा हूं। यहां तक किसी की कोई ओपन इंटरेस्ट आपने थोड़ा सा बताया था सर, फिर बोले थे कि मैं पूरी क्लास बताऊंगा। किस चीज पे? ओपन इंटरेस्ट पे। थोड़ा सा ही बताना है, ओपन इंटरेस्ट का लेसन इससे अगला है। आज अभी हम हाँ वो इंट्रोडक्शन बस दिया है। बिल्कुल अभी हम ऑप्शन समझ रहे हैं, फिर ओपन इंटरेस्ट पे ऑप्शन चेन का एक पूरा लेसन आएगा, वो बताएंगे। तो अभी तक किसी की कोई क्वेरी? कोई क्वेरी नहीं? पढ़ते हैं। नो सर। व्हाट इज आईटीएम, एटीएम और ओटीएम वो समझा रहा हूं। मान लीजिए आपकी बीएचएल की बात कर लेते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन छोटी हो जाती है। अगर मैं निफ्टी बोलूंगा तो फिर वो 25,500 बोलना पड़ेगा, बीएचएल बोलूंगा तो 100 रुपए बोलना पड़ेगा। मान लीजिए आईटीसी का शेयर है और उसकी करंट मार्केट प्राइस है 500, और या फिर 505 मतलब 501 भी है मान लो, तो 501 के बिल्कुल पास वाली जो स्ट्राइक होगी इनकी 500, इसे हम बोल देंगे आईटीएम, सॉरी एटीएम। एटीएम मतलब एट
द मनी, जो भी उसके पास वाली होगी, 501 चल रहा था रेट, तो उसके पास वाली कौन सी है? 500। जो उसके बिल्कुल नियरेस्ट की स्ट्राइक प्राइस होगी उसे बोल देंगे ATM। और जो उसके ऊपर की होंगी जितनी भी, 495, 490, 485, 480, ये सारी की सारी क्या है? ITM, इन द मनी। और जो उसके नीचे की होंगी 505, 5010, 515, 520 एंड सो ऑन, ये सब क्या है? OTM, आउट ऑफ द मनी। कॉपी कर लीजिए, इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। अब आगे से मैं ये नहीं बताऊंगा कौन सी बेचनी है, मैं ये बोल रहा हूँ OTM बेच दो। OTM का मतलब 500 है, जो उसका करंट प्राइस भी है 500 ही, तो ये ATM हुआ। करंट मार्केट प्राइस से जो भी ज्यादा वाली स्ट्राइक होती है उन्हें OTM बोलते हैं कॉल के केस में। कॉल के केस में ज्यादा वाली को OTM, आउट ऑफ द मनी, और कम वाली को ITM, कॉल के केस में। पुट के केस में उल्टा हो जाता है। इरेज कर रहा हूं। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर आपसे कहा एक 5 रुपए का नोट लेकर आओ, हरिद्वार से उठा के लाना है, और मैं 7 रुपए में ले लूंगा आपसे। मैंने आपसे कहा हरिद्वार जाओ, मैं एक जगह बताऊंगा, एक बंदा बताऊंगा, उससे वो 5 रुपए का नोट खरीद के ले आओ, जितने भी आप खरीद के ला सको, मैं आपसे 7 रुपीज में ले लूंगा। ठीक है धीरज जी? तो उस नोट की अपनी भी एक कीमत है ना? कितनी है? 5 रुपये। 5 रुपए। लाने के नाम के कितने पैसे दिए मैंने आपको? 7 रुपये। 7 रुपये। 7 तो टोटल दिए। 2 रुपये। 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है सर। 2 रुपये। आपको मैंने लाने के नाम के जो पैसे दिए वो 2 रुपए ही दिए हैं, और वहीं हरिद्वार से लाने के एक ही नोट के मैं आपको 12 रुपए भी दे सकता हूं, लेकिन नोट 10 का होगा। दे सकता हूं ना? अगर मैं आपसे कहता हूं एक 10 रुपए का नोट लेकर आओ वहां जाके, और वो 12 रुपए में ले लूंगा, तो अभी भी मैंने आपको 2 ही रुपए दिए हैं, है ना? यस सर। ऐसे ही मान लीजिए करंट मार्केट प्राइस ITC का 500 है, तो जब मैं 500 की कॉल खरीदने की बात करता हूं तो उसमें अपनी वैल्यू 0 है, क्योंकि 500 का तो वो है ही, और 500 की कॉल है, तो उस कॉल की अपनी वैल्यू नहीं है कुछ भी। लेकिन अगर मैं 495 की कॉल की बात करता हूं, उसमें 5 रुपए तो अपनी वैल्यू से हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। 5 रुपए तो उसके अंदर अपनी वैल्यू, 5 रुपए का नोट तो पहले ही है। और अगर मैं 490 की कॉल की बात करता हूं तो उसमें 10 रुपए अपनी वैल्यू है। सबको समझ में आ रही है मेरी बात? इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकल रही है? जब चीज 500 रुपए की है और मैं कह रहा हूं कि भाई मैं तो 490 में खरीद लूंगा, तो 10 रुपए तो मुझे पहले ही सस्ती मिल रही, 10 रुपए में तो उसकी अपनी वैल्यू है। सबको समझ में आई? सर once more sir, अगर मान लीजिए ITC का शेयर 500 चल रहा है और मैं कह रहा हूं मैं 500 की कॉल खरीद रहा हूं, 500 की कॉल खरीदने का मतलब कि आई विल बाय दिस शेयर्स एट द रेट ऑफ 500, और 500 तो वो चल ही रहा है। तो अगर 500 वो चल रहा है और 500 में खरीदने की बात कर रहा हूं, तो उसमें अपनी वैल्यू कुछ नहीं है, जो भी वैल्यू है वो रिस्क की है, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, उसमें नोट नहीं है कोई भी। लेकिन अगर मैं yes, कॉल की बात कर रहा हूं कि मैं इस शेयर को 495 में खरीद लूंगा, तो बेचने वाला कहेगा भाई 5 रुपए तो तुझे वैसे ही मिल रहा है, 500 का आइटम आप 495 में खरीदने की बात कर रहे हो, तो 5 रुपीज तो मेरी यही हो गए, प्लस मुझे इतना का प्रीमियम भी चाहिए, इतने का मुझे एक्स्ट्रा चाहिए, तो 5 रुपए उसके अंदर अपनी वैल्यू है, प्लस वो अपना कुछ प्रॉफिट ऐड करेगा, वो उसका प्रीमियम हो जाएगा। राधा जी क्लियर? yes sir, सूर्यवंशी जी क्लियर? हाँ सर। हाँ कह रहे हो कि ना? YES
वाई? हाँ सर, हाँ सर। यस ओके, मुझे लगा WHYY। चलिए, सबको क्लियर हो गया, वेरी गुड। और कोई क्वेरी किसी की? आप देखिए, जितना ज्यादा हम ऊपर जाएंगे उसकी वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी, इसीलिए इस वाली सारी चीजों को क्या बोलते हैं? इन द मनी, क्योंकि इसके अंदर अपनी पैसे हैं, इसके अंदर मनी है, इसलिए से इन द मनी बोलते हैं। और जो 500 से आगे की है 505, 510, ये है आउट ऑफ द मनी, इसमें अपनी कोई मनी नहीं है, आउट ऑफ द मनी, इसके अंदर अपनी कोई वैल्यू नहीं है। सबको क्लियर हो गया? इसके लिए और जेब से पैसे लगेंगे सर? हाँ, इसके लिए जो भी पैसा लगेगा वो उसके प्रीमियम ही है, वो जब जेब से ही है। अब पुट के केस में क्या होगा? 500 तो एट द मनी हो गया, अब पुट चलती है उल्टी, तो उस केस में 505, 510, 515 ये इन द मनी है, और 495, 490, 485 ये आउट ऑफ द मनी है। इसीलिए मैं पुट के केस में तो कम वाली बेचता हूं, आउट ऑफ द मनी बेचनी है मुझे, और कॉल के केस में ज्यादा वाली बेचता हूं, क्योंकि मुझे हर बार आउट ऑफ द मनी ही बेचनी है, वही जीरो होगी, इन द मनी वाली जीरो नहीं होगी। क्लियर यहां तक? यस सर। ये रिपीट करना, जैसे आप कॉल के केस में उल्टा करते हैं, पुट के केस में पुट के केस पुट के केस में उल्टा हो जाएगा ना, पुट बेचने की बात करता है। तो अगर मान लीजिए वो रेट जा रहे हैं उसमें 505 पे बेच दूंगा, तो ये तो 5 रुपए तो वैल्यू उसमें अपनी हो गई। भाई 500 रुपए की चीज को तुम कह रहे हो मैं 505 में बेच दूंगा, तो 5 रुपए तो वैल्यू उसके अंदर है ही पहले से, तो उसे इन द मनी बोल देंगे 505 वाले को। राधा जी क्लियर? सूर्यवंशी जी क्लियर? हाँ सर। टीई के बारे में बोल दीजिए एक बार। कॉल का उल्टा होता है पी। पी समझने में हमेशा दिक्कत ही लगेगी सबको, कॉल का उल्टा होता है ना वो। या पीई का फुल फॉर्म क्या है सर? पुट। वो कुछ अमेरिका बताए थे आपने एक बार। पुट यूरोपियन, पी की फुल फॉर्म पुट यूरोपियन। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा, टेंशन ना लो। आ जाओ, आइटम क्या होता है सर? एन ऑप्शन। एन ऑप्शन इज कंसिडर्ड इन द मनी, उसे इन द मनी मान देंगे व्हेन करंट मार्केट प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट इज हायर, कॉल के लिए, और लोअर, पुट के लिए। अगर उसकी वैल्यू कॉल के लिए अगर उसकी वैल्यू हायर है तो उसे इन द मनी बोल देंगे, और अगर पुट के लिए लोअर है तो उसे इन द मनी बोल देंगे। देन द स्ट्राइक प्राइस। इन अदर वर्ड्स, इफ ऑप्शन वर टू बी एक्सरसाइज, अगर मान लो से आज ही एक्सरसाइज कर ले जाए ऑप्शन को, और ऑप्शन को आज एक्सरसाइज करने का मतलब अगर कॉल है तो खरीद लूंगा, पुट है तो बेच दूंगा। अगर ऑप्शन आज ही एक्सरसाइज करके आपको कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो वो वाले इन द मनी कहलाएगी, अगर आपको कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो आउट ऑफ द मनी कहलाएगी। एग्जाम्पल, आपने एक स्ट्राइक प्राइस थी 50 रुपए वाली, वो खरीदी, और मार्केट प्राइस उस टाइम चल रहा था 55। अगर आपके पास 50 रुपए की स्ट्राइक प्राइस और आप आज ही एक्सरसाइज कर लो, तो क्या आपको प्रॉफिट हो रहा है? आपके पास 50 रुपीज स्ट्राइक प्राइस की कॉल है, और लेकिन शेयर का रेट चल रहा है 55, तो अगर आप वो खरीदने वाला काम आज ही कर लो 50 पे, तो क्या आपको प्रॉफिट हो रहा है? होएगा ना, 5 रुपए का प्रॉफिट होगा ना। यस सर, 5 रुपीज हो रहा है तो वो इन द मनी है, और जितने का प्रॉफिट हो रहा है उसी को इंट्रिंसिक वैल्यू बोलते हैं। अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। सूर्यवंशी जी क्लियर? हाँ सर। कुमारेश जी क्लियर? सर। वेरी गुड। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक कंसेप्ट और, एक सीढ़ी और ऊपर। एट द मनी। एट द मनी तो सबको पता है, चाहे कॉल हो चाहे पुट हो, दोनों के केस में जो रेट है वो वाली ऑप्शन को एट द मनी बोलते हैं। और आउट ऑफ द मनी वो जहां पर वैल्यू ना मिले। कॉल के केस में अगर 50 रुपीज की आपने कॉल पकड़ रखी है और रेट हो जाए 45, तो आउट ऑफ द मनी हो गई, वो तो जीरो ही हो जाएगी। अरे 50 वाली आपने पकड़ रखी है, 45 रेट हो गया, तो कॉल जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर 50 वाली पुट आपने पकड़ रखी है और रेट हो जाए 45, तो वो इन द मनी हो जाएगी पुट के केस में।
सबको क्लियर? तो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट होगा इन द मनी फॉर पी। पुट के केस में रेट कम होने पे 5 रुपए का प्रॉफिट होगा, वो इन द मनी कहलाएगी और उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 5 रुपए होगी। सबको क्लियर? ये धीरज जी क्लियर? यस सर। वेरी गुड। चलो अंडरस्टैंडिंग जरा एक बार और। अंडरस्टैंडिंग आईटीएम, एटीएम एंड ओटीएम ऑप्शन इज एसेंशियल फॉर द ऑप्शन ट्रेडर। ऑप्शन ट्रेडर के लिए इन तीनों क्या होते हैं पता होना चाहिए उसे। इट हेल्प्स देम, इससे आपको मदद मिलेगी, इवेल्युएट द पोटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड फ्रॉम डिफरेंट ऑप्शन पोजीशन एंड स्ट्रेटजीज। अब जो चीज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं ध्यान समझिए। इन न्यूट्रल टू बुलिश मार्केट, आपको लग रहा है या तो मार्केट न्यूट्रल रहेगी कुछ नहीं होगा, या फिर बुलिश हो जाएगी मार्केट। बुलिश का मतलब पॉजिटिव हो जाएगी। व्हाट इज मोर फ्रूटफुल? क्या उस टाइम पर कॉल बाय करना चाहिए या पुट सेल करना चाहिए? अच्छा ये बताओ, कॉल बाय कौन करता है? कॉल बाय कौन करता है जिसे लग रहा है कि मार्केट पॉजिटिव जाएगी? मार्केट ऊपर जाएगी। और पुट सेल कौन करता है? पुट सेल करने का मतलब भी तो यही है, मार्केट ऊपर जाएगी। No, sir, negative. Put sell में पॉजिटिव सर। यस सर। ना यस सर। देखिए, अगर आप कॉल बाय सर करेंगे, पुट सेल मतलब एक पॉइंट के अंदर ही रहेगी, उसके ऊपर नहीं जाएगी। कॉल बाय करने का मतलब आपको लगता है कि इस लेवल से मार्केट ऊपर ही जाएगी, तभी आप कॉल बाय करते हो। और आप पुट बाय कर रहे हो, अगर पुट बाय, तो आपको लग रहा है मार्केट गिरेगी। अब अगर आप मान लीजिए पुट सेल कर रहे हो, पुट सेल का मतलब जिस लेवल पे आपने पुट सेल करी मार्केट उससे नीचे नहीं जाएगी। पुट बाय का उल्टा पुट सेल, यानी कि ये भी पॉजिटिव। देखो, पुट बाय करोगे तो नेगेटिव, पुट सेल करोगे तो पॉजिटिव। ऐसे ही अगर कॉल सेल करोगे तो वो नेगेटिव। यानी कि कॉल बायर और पुट सेलर दोनों पॉजिटिव होते हैं, कॉल सेलर और पुट बायर दोनों के नेगेटिव होते हैं। ये किसी को समझ में ना आया हो तो बताओ। किस किस को समझ में नहीं आया? जब मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल बाय करने से प्रॉफिट होगा या फिर पुट सेल करने से वेरी प्रॉफिट गुड, होगा? वेरी गुड। दोनों। दोनों से होगा। देखो, 4 चीजें हैं। एक है कॉल बाय, एक है कॉल सेल, एक है पुट बाय और एक है पुट सेल। कॉल बाय करना मतलब मार्केट ऊपर जाना लग रहा है आपको, और कॉल सेल करना मतलब मार्केट ऊपर नहीं जाएगी ऐसा लग रहा है आपको। जब कॉल बाय की बारी आएगी तो आप पॉजिटिव हो, और जब कॉल सेल की बारी आएगी तो आप नेगेटिव हो। अब पुट के केस में जब पुट बाय की बारी आएगी तो आप नेगेटिव हो, और पुट सेल की बारी आएगी तो पॉजिटिव हो। समझ में आ गया? किसको समझ में नहीं आया अब भी? किसको समझ में नहीं आया अभी भी? अंडरस्टूड सर। धीरज जी, आप तो पीछे क्या रह गए सारा सब। सर आप यू शो मी इन अब तो आप थोड़ी देर बाद ये बोलना सर मैं बोलूं सर एक बार? स्ट्रेटेजी बना के जो आपने समझाई है उसका स्ट्रेटेजी एक कॉपी पे बना के वो आप व्हाट्सएप पे करो तो प्रॉपर समझ में आ जाएगी। करोगे आप ही? मैंने तो नहीं हम ही डालेंगे, हम सारे ही डालेंगे आज। नोट करिए। वो बना के मंडे की स्ट्रेटेजी हाँ, बना के इसमें डालो तो पता लगेगा भी कौन पास है कौन फेल है। हाँ। कोई कुछ बोलने वाला था, सुदीप जी बोलने वाले थे जी। सर मैंने ये समझा, कॉल बाई मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, और पुट सेल मैंने कॉल बाई हम लोग को प्रॉफिट तब हो जब मार्केट ऊपर जा रहा है, और पुट सेल भी तभी हो जब मार्केट ऊपर जा रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक। कॉल सेल तभी करेंगे जब मार्केट नीचे जाएगा, और तब हम लोग प्रॉफिट होगा, और पुट बाई जब करेंगे तो मार्केट नीचे जाएगा। हाँ, मार्केट अगर आपको लग रहा है बुलिश है तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो कॉल बाय करो या पुट सेल करो। अगर आपको लग रहा है मार्केट गिरेगी तो भी आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो पुट बाय करो या कॉल सेल कर लो। अब कब करना पड़ता है, कौन सा आइटम, वो बताना है।
अगला क्वेश्चन ये है कि चलो हमें पता है मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगी, कॉल बाय करूं या पुट सेल करूं? सर कॉल बाय कीजिए, उसके लिए प्रीमियम कम लगेगा। अच्छा, तो लॉस भी तो हो जाएगा, पैसे कम लगेंगे कॉल बाय किया तो। ठीक है, भी तो हो जाएगी। नहीं, लेकिन स्टॉप लॉस अगर लगाया तो हो सकता है, और इन द मनी का कॉल बाय किया तो और मिलेगा। अगर आपको 100% गारंटी है कि स्पेक्यूलेट होगी प्राइस अपर डायरेक्शन, क्योंकि पुट सेल में आपको बहुत सारे पैसे लगेंगे। प्रसाद जी ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं कि हाँ यस सर। कल को मंडे को एक कॉल बाय कर हाँ। देना और एक पुट सेल कर देना, और एक पुट सेल भी कर ओके। देना, और 3:30 बजे देख लेना अच्छा। किसमें प्रॉफिट हुआ। 90% ज्यादा चांसेस है कि पुट सेल वाले में हाँ। प्रॉफिट हो रहा होगा और करेक्ट। कॉल बाय वाले में नुकसान हो रहा होगा। हाँ, और अभी आप कह रहे थे कॉल बाय करना प्रॉफिटेबल है। वो सिर्फ वो मोमेंट को पकड़ने के लिए सर। कॉल बाइंग इज फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, हाँ वो 10-15 मिनट के लिए है वो। हाँ जी बिल्कुल, जब भी आप हाँ बाय करना है वो शॉर्ट टर्म के लिए करना है, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे इंट्राडे बस। ऑप्शन जब भी बाय करना है वो सट्टेबाजी करने के लिए, स्पेकुलेशन करने के लिए, 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए। और ऑप्शन सेल जब भी करना है वो पूरे दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए करना है, जिससे कि वो जीरो हो सके। ये रूल बना लो। ये रिपीट करना, मेरा कभी भी लॉस हो गया। बिल्कुल, अगर ऑप्शन बाय करके आप सोचो कि मैं से होल्ड करूं, लास्ट में जीरो हो जाएगा, आपको लॉस ही होगा। हर बंदा तो जो भी खरीदता हूँ वो जीरो होता है। अरे भाई खरीदता ही क्यों है? पता है जो भी खरीदता हूँ जीरो होता हूँ तो बेच दिया कर, सब जीरो हो जाएगा, तो जो भी बेचेगा वो भी जीरो हो जाएगा। जब सबको पता है कि जो भी मैं खरीदता हूँ, मेरे पास बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, यार भाई मैं तो जो मर्जी सोना भी खरीद लूंगा ना आज, वो भी मिट्टी हो जाएगा, मैं जो खरीद जीरो हो जाता है। मैंने कहा भाई तो खरीदता क्यों है? तू बेचा कर। तब जो तू जिसमें भी ट्रेड करता है वो जीरो हो जाता है, तू बेच, सब जीरो हो जाएगा, उसके प्रॉफिट हो जाएगा। स्ट्रेटेजी बदलो, मेंटोस खाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। तो आपने बेचना ज्यादा अच्छा होता है, बेचने से प्रॉफिट जल्दी होगा, खरीदने में रिस्क ज्यादा है। बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब क्वेश्चन ये था, अगर आपको लग रहा है मार्केट तो बुलिश ही है, मार्केट तो बढ़ेगी, लेकिन आपके पास ऑप्शन 2 हैं, या तो कॉल बाय करो या पुट सेल करो, तो क्या करना चाहिए? पढ़ते हैं। इन अ बुलिश मार्केट व्हेन द पार्टिसिपेंट in the bullish market where the expectation is of the price to rise, call buying, म्यूट हो जाइए, and put selling are two different options। दो option है आपके पास with varying risk reward profile। तो उन दो के बीच में कंपैरिजन बता रहे हैं। पहला, कॉल बाइंग। अगर आपने कॉल बाय किया, where investor purchase call option expecting the price of underlying asset to be increase, the strategy offers the potential for unlimited profit। इससे आपको प्रॉफिट तो अनलिमिटेड हो सकता है। if the price of underlying asset rises significantly, significantly को ब्लॉक बना लो। significantly मतलब बहुत ज्यादा। significantly अगर आप प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा तो आप कॉल बाइंग करेंगे। however रिस्क इज लिमिटेड टू द प्रीमियम पेड। कह रहा है इसके अंदर, म्यूट हो जाइए, रिस्क इसके अंदर सिर्फ उतना है जितना आपने प्रीमियम पे किया है, उससे ज्यादा लॉस नहीं हो सकता। इफ द प्राइस डज नॉट राइज, अगर प्राइस राइज नहीं हुई अबव द स्ट्राइक प्राइस बिफोर द एक्सपायरी, अगर आपका प्राइस राइज हुआ ही नहीं एक्सपायरी से पहले पहले आपकी स्ट्राइक प्राइस से, तो आपका प्रीमियम पेड हो जाएगा जीरो, और आपका लॉस हो जाएगा इक्वल टू द प्रीमियम पेड। जितना भी पैसा आपने लगाया होगा सारा जीरो हो जाएगा कॉल बाइंग के केस में। तो कॉल बाइंग में आपको फायदा सिर्फ तब होगा जब वो सिग्निफिकेंटली, सिग्निफिकेंटली मतलब बहुत ज्यादा मूव कर जाए, मतलब बायर को प्रॉफिट होने के लिए मूवमेंट तेज होना जरूरी है। लेकिन सेल के केस में अब भी आपका यही रिव्यू था कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन पुट सेलिंग किया आपने। पुट सेलिंग करने में क्या होगा? पुट सेलिंग इज अ स्ट्रेटजी वेयर इन्वेस्टर सेल्स पुट ऑप्शन एंटिसिपेटिंग दैट द प्राइस ऑफ द अंडरलाइन विल रिमेन अबव द स्ट्राइक प्राइस। वो कहता है कि तेज मूवमेंट नहीं चाहिए मुझे, लेकिन जो रेट पे मैंने बेच दिया उससे नीचे नहीं गिरनी चाहिए। तो वो क्या करता है? वो ऑप्शन सेल करता है, इन्वेस्टर रिसीव, उसे प्रीमियम रिसीव हो जाता है
इफ द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट आपके स्ट्राइक प्राइस से बस ऊपर रह जाए, मतलब या तो जहां है वहीं रह जाए या बढ़ जाए, दोनों ही केस में आपका प्रीमियम 0 हो जाएगा और आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो नट शेल में शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, इन अ बुलिश मार्केट कॉल बायर इज टिपिकली कंसिडर्ड अ मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड स्ट्रेटेजी as it align with the upward price movement expectation. It allows investor to participate in a potential upside without being exposed to unlimited downside risk. यार अगर आप कॉल बाय करोगे तो छोटा रिस्क लेके आप बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हो और नॉर्मली समझ में भी आ जाता है, एकदम दिख भी जाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आपने पुट सेल की, कैन बी अ स्ट्रेटेजी टू जनरेट इनकम, इससे आप नॉर्मल इनकम बना सकते हो छोटी मोटी, टू टेक एडवांटेज ऑफ अ न्यूट्रल मार्केट, मतलब साइडवेज मार्केट की मार्केट ना ऊपर गई ना नीचे, अगर न्यूट्रल मार्केट भी रहेगी तब भी आपको प्रॉफिट होगा, और बुलिश मार्केट हो गई, बढ़ गई मार्केट तो भी आपको प्रॉफिट होगा। हाउएवर इसमें जो रिस्क ऑफ पोटेंशियली सिग्निफिकेंट लॉसेस में लॉसेस बड़े हो सकते हैं और प्रॉफिट हमेशा छोटा ही होगा। तो बेसिकली हमारे को इसमें नटशेल में समझ में आया कि अगर हमें लगता है कि मूव सिग्निफिकेंट आएगा, सिग्निफिकेंट बुलिश है, तो आप करोगे कॉल बाय। अगर आपको लग रहा है मूव विल बी नॉर्मल तो आप करोगे पुट सेल, और अगर आपको लग रहा है साइडवेज रहेगी मार्केट तो भी आप पुट सेल ही करोगे। अब मार्केट जो है 3 तरीके से रिएक्ट करती है, या तो बढ़ती है या गिरती है या साइडवेज रहती है। इसका मतलब अगर आपने पैसा लगाया मार्केट में तो 3 काम हो सकते हैं, या तो मार्केट बढ़ जाएगी या मार्केट गिर जाएगी या मार्केट साइडवेज रह जाएगी। अगर आपने कॉल बाय की होगी और मार्केट बढ़ गई तो आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस? प्रॉफिट, ठीक है। अगर मार्केट बढ़ गई और कॉल बाय कर रखी, आपको प्रॉफिट होगा। दूसरा केस, मार्केट गिर गई तो आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस? लॉस। अगर मार्केट अपनी जगह पर खड़ी रही, ना ऊपर गई ना नीचे गई, तो आप लॉस। किसको ये तीसरा वाला पॉइंट समझ में नहीं आया कि अगर मार्केट कहीं गई ही नहीं तो भी कॉल बायर लॉस हो जाएगा? बायर को लॉस होगा, सेलर को प्रॉफिट होगा। बायर की बात कर रहे हैं अभी। तो कॉल बायर को 3 केस हो सकते हैं मार्केट में, या तो मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी या साइडवेज रह जाएगी। 3 में से 2 केसेस में बायर को लॉस होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप कॉल बाय करोगे या पुट बाय करोगे, मतलब ऑप्शन बायर को 2/3 चांसेस होते हैं लॉसेस के 67%, और 1/3 चांसेस होते हैं प्रॉफिट के 33%। इतना सबको समझ में आ गया? और 37 समझ में आ गया भाई? अगर हमने कोई ट्रेड लिया, या तो मार्केट बढ़ेगी या गिरेगी या साइडवेज रहेगी। बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा, गिरेगी या साइडवेज रहेगी तो लॉस होगा। तो 3 में से 2 चांस हो गए उसके लॉस होने के, मतलब 70% 67% चांस हो गए लॉस होने के, 33% चांस हो गए प्रॉफिट होने के। अब अगले पॉइंट पे आ जाओ। जो बढ़ेगी मार्केट वो 2 तरह की हो सकती है, या तो बढ़ गई या बहुत ज्यादा बढ़ गई। जब 1 टिक बनाया तो इसे मैं थोड़ा बढ़ा हुआ मानता हूं, और जब 2 लाइन मार के टिक बनाया, एरो बनाया, तो इसे मैं ज्यादा बढ़ा हुआ मानता हूं। अब जो बढ़ने के चांस है वो भी 2 तरह के हो सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ेगी, ज्यादा सा बढ़ेगी। अगर थोड़ा सा बढ़ेगी तो उसे प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि उसने कॉल बायर ने पहले ही कॉस्ट दी है। अगर उसने 25,500 की कॉल खरीदने के 100 रुपए दे भी दिए तो 25,600 पे उसे प्रॉफिट नहीं होगा, 0 ही रहेगा वो। तो अगर मार्केट थोड़ा सा बढ़ी तो भी उसे प्रॉफिट नहीं होगा। तो जो 33% चांस थे उसमें से भी 16% चांस थोड़ा सा बढ़ने के हैं और 16% चांस ज्यादा बढ़ने के हैं। इसका मतलब 100 में से सिर्फ 16% चांस है कॉल बायर को प्रॉफिट होने के, 85% चांस है लॉस होने के बायर को। सबको समझ में आई मेरी बात? नो सर, दिस पॉइंट आई डिडंट गेट इट, प्लीज दोबारा पढ़ते हैं। सर वेट कर देना। ये तो मालूम पड़ गया 2/3 67% तो मालूम पड़ गया सर। नेक्स्ट पॉइंट नहीं मालूम है। बायर
तीन काम हो सकते हैं, या तो मार्केट Yes. गिरेगी या गिरेगी या कुछ नहीं Yes, होगा। I do. तो बायर के केस में इसमें प्रॉफिट आ जाएगा 33%, लॉस आ जाएगा 33%, लॉस आ जाएगा 33%। तो मतलब ये दो को मैं लॉस मान रहा हूँ, 66% हो गया, और ये प्रॉफिट आ गया 33% हो गया। यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब ये वाला प्रॉफिट है, या तो थोड़ी बहुत बढ़ेगी मार्केट या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर थोड़ी बहुत बढ़ेगी मार्केट तो भी तो उसे लॉस ही होगा, क्योंकि उसने प्रीमियम दिया ना सर। हाँ। तो 16% चांसेस हैं उसके थोड़ा बढ़ने के, और 16% चांसेस है ज्यादा बढ़ने के। तो ये वाले 16% भी लॉस में हो जाएंगे। तो अब अगर हम ओवरऑल देखें तो प्रॉफिट के चांसेस हैं 16% और लॉस के चांसेस है 84% बायर के केस में। लेकिन सेलर के केस में प्रॉफिट के चांसेस हैं 84% और लॉस के चांसेस है 16%। यानी कि अगर आप सेलिंग कर रहे हो और आपने कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं भी कर रखी, तब भी आप सिर्फ 84% चांस तो प्रॉफिट होने के हैं। आप बेवकूफ भी हो ना, तब भी 84% चांस आपको प्रॉफिट ही होगा सेलिंग करोगे तो। राधा जी अब क्लियर हो गया? Here after 33% it is 16. You are dividing by 2 times again. हाँ, 50% चांस है मार्केट के तेज बढ़ने के, 50% मार्केट के चांस है कि मार्केट थोड़ा बहुत बढ़ेगी। अगर थोड़ा बहुत बढ़ेगी तो भी तो बायर को नुकसान ही होगा, क्योंकि उसने कॉस्ट भी तो दी है, वो भी तो निकालनी है। उसका ब्रेक इवन तो एक्स्ट्रा पे है ना, बताया था ना। 25,500 की कॉल खरीदी थी, 100 रुपए का प्रीमियम दिया था। तो अगर मार्केट 25,600 हो भी गई तब भी तो प्रॉफिट नहीं होगा, 100 रुपए तो उसकी कॉस्ट है। तो इस वजह से 50% चांसेस जो बढ़ने के थे वो भी खत्म हो गए। तो जो मैंने 33% बताए थे वो भी आधे रह गए। तो बायर को प्रॉफिट होने के चांस नेग्लिजिबल हैं, 16%, बहुत कम चांसेस हैं। सेलर को ही प्रॉफिट होता है हमेशा। मैं ये पूछ रहा था सर, मार्केट बुलिश है, इसका अंदाजा हम कैसे लगाएंगे? कितने दिन के डेटा पे देखेंगे, कितने दिन का अप एंड डाउन देखेंगे? ये कैसे पता चलेगा कि मार्केट बुलिश है? या एक आध महीने की निफ्टी देखेंगे, देखिए मैं कितना क्लोज दो चीजें इस मार्केट में कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि मार्केट अप जाएगी पहला, या मार्केट डाउन जाएगी दूसरा। हम सिर्फ अंदाजे लगा सकते हैं। अंदाजा लगाने के बहुत सारे तरीके हम आपको बताएंगे, कुछ बता दिए। जैसे चार्ट देख सकते हैं, FIIDA का डेटा देख सकते हैं, ठीक है, और भी कुछ चीजें सिखाई जाएंगी, कुछ इस कोर्स में सिखाई जाएंगी, कुछ 15 में सिखा दी गई हैं। वैल्यूएशन देख सकते हैं शेयर की। हम सिर्फ इससे अंदाजे लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको ऐसी स्ट्रेटजी सिखा रहा हूं कि अगर आपका अंदाजा गलत भी हो गया तब भी आपको लॉस नहीं होगा। आपको लग रहा था मार्केट प्लस जाएगी, नहीं गई, ना जाने दो, आपने तो पुट बेची, आउट ऑफ द मनी जीरो हो जाएगी। मार्केट गिर जाएगी तब भी जीरो होगी। अगर 25,500 निफ्टी चल रही है और आपने 25,000 की पुट बेची, मार्केट गिरने दो 200-300 पॉइंट, 500 पॉइंट गिरने दो, आप तब भी जीरो हो जाएगी कॉल पुट तो, क्योंकि आपने 25,000 की बेच रखी है। तो मैं जो आपको सिखा रहा हूं, मैं आपको वो सिखा रहा हूं कि भैया प्रॉफिट लॉस तो करते हैं अनपढ़ लोग, पढ़े लिखों को तो खाली प्रॉफिट होता है, भले ही वो थोड़ा हो। तो हम आपको वो स्ट्रेटजी सिखा रहे हैं कि प्रॉफिट भले ही 2 रुपए का होगा, लेकिन होगा प्रॉफिट ही, लॉस नहीं होगा। 9 लाख रुपए लगा के मैंने सिर्फ 3500 रुपए कमाए, लेकिन शाम को कमाए हैं, देकर नहीं गया। वरना 2 दिन पहले धीरज जी ने 2000 दे दिए थे, या औरों ने भी दिए होंगे किसी किसी ने, मैं एक बंदे का नाम नहीं ले रहा हूं। लेकिन मैंने चाहे 9 लाख रुपए लगा के सिर्फ थोड़े से 3500 ही कमाए, लेकिन कमाए हैं। तो मैं आपको वो सिखाऊंगा, चाहे कमाओ छोटा लेकिन रोज कमाओ, गवाना नहीं है एक भी दिन। Yes, sir. We are with you, sir. थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि कॉल बाय करनी है जब हमें मूवमेंट तेज लगे, कि हमने खरीदा फट से 1 घंटे में भाग जाएगा, यानी रिजल्ट वाले दिन, उसकी फेड की रिजल्ट, फेड की मीटिंग वाले दिन, RBI पॉलिसी वाले दिन। तो कॉल बाय करो या पुट बाय करो, जो भी आपको लगता है। मतलब जिस दिन मूवमेंट तेज आने हैं उस दिन आपको कॉल बाय और पुट बाय करनी है। जिस दिन मूवमेंट तेज का कोई अंदाजा नहीं है उस दिन सेलिंग करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको एक स्ट्रेटजी समझा रहा हूं, ब्लास्ट स्ट्रेटजी।
साइडवेज स्ट्रेटजी सबको समझ में आ गई ना, जो मैंने बनाकर दिखाई थी, जिसमें दोनों तरफ जीरो हो जाती हैं। आज मैं सिखा रहा हूं ब्लास्ट। अच्छा, आप लोग मुझे कोई ऐसा दिन बताओ सर उस दिन तो मार्केट में भूचाल आता ही आता है। कुमारेश जी, हाँ सर बोलिए। ऐसा कोई दिन बताओ सर उस दिन तो मार्केट 500-700 हजार पॉइंट ऊपर नीचे होती है। एक तो इलेक्शन का टाइम है सर, रिजल्ट का, इलेक्शन का रिजल्ट का टाइम है। बस एक बहुत है, चलिए म्यूट हो जाइए। अच्छा, कौन कौन इस चीज से सहमत है कुमारेश जी की कि अगर मोदी जी का इलेक्शन हो जाए, जब भी होगा, और जिस दिन मोदी जी का रिजल्ट आ रहा होगा उस दिन सबको नींद नहीं आएगी जो शेयर मार्केट वाले हैं, यस सर। रॉकेट। और अगर मोदी तो भी मार्केट रॉकेट पताल लोक की तरफ, है ना। या तो उस दिन मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर या 1000 पॉइंट नीचे, या 500, चलो निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर या 500 पॉइंट नीचे, जिस दिन मोदी जी का रिजल्ट आएगा उस दिन ऐसा होना ही होना है ना। कौन कौन इस बात से सहमत है? नहीं सर। ठीक है, सभी हैं। तो ऐसे दिनों के लिए, अब ऐसे यस सर। बहुत सारे के सारे हैं, चलिए ऐसे दिनों को मैं बोलता हूं कि आज ब्लास्ट का दिन है, आज तो बम फुटेगा ही फुटेगा, या तो मार्केट ऊपर या नीचे, अपनी जगह पर तो नहीं रहने वाली। तो उस दिन एक तो साइडवेज स्ट्रेटजी नहीं बनानी है, क्योंकि अगर आपने उस दिन साइडवेज स्ट्रेटजी बनाई तो या तो मार्केट ऊपर चली जाएगी, नीचे, दोनों ही तरफ आप फंस जाओगे, किधर भी जाए आप फंस जाओगे। तो इन दिनों में साइडवेज स्ट्रेटजी नहीं बनानी होती, पहली चीज। तो इन दिनों में क्या बनाना होता है? इन दिनों में बनानी होती है ब्लास्ट स्ट्रेटजी। अभी ब्लास्ट स्ट्रेटजी क्या है? साइडवेज की उल्टी। साइडवेज में हम क्या करते थे? कॉल और पुट दोनों बेच देते थे। ब्लास्ट में हम क्या करते हैं? कॉल और पुट दोनों खरीद लेते हैं। कैसे काम करेगी वो बताता हूं। मान लीजिए आज मोदी जी का इलेक्शन का रिजल्ट है और अभी मार्केट का रेट चल रहा है 25,500। मैंने आपसे कहा 25,500 की कॉल बाय कर लो। मान लो आपको मिल गई 100 रुपए की, और 25,500 की ही पुट भी बाय कर लो, मान लो वो भी मिल गई 100 रुपए की। तो आपकी जेब से कितने गए? 200। अब अगर मार्केट 25,300 से लेके 25,700 के बीच में रहेगी तो आपको होगा लॉस, क्योंकि 200 रुपए आपकी कॉस्ट है। तो 200 रुपए नीचे और 200 रुपए ऊपर तक तो आपको प्रॉफिट होगा ही नहीं। लेकिन मोदी जी का इलेक्शन है, 200 पॉइंट क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं होते। अब चाहे मोदी जी हारे चाहे जीते, आपके घर में पैसा आने वाला है। आज आप जीतोगे। अब आज के दिन चाहे मोदी जी हारे चाहे जीतते, दोनों ही केस में आप जीतोगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए मोदी जी हार गए और मार्केट चली गई नीचे, 25,500 से टूट के मार्केट आ गई 24,800 पे। तो क्या होगा सर? 24,800 होने पे कॉल हो जाएगी 0 और पुट हो जाएगी 25,500 वाली 700 रुपए की। नेट में हो गए 700 रुपए और आपने 200 की खरीदी थी, तो -200, 500 का प्रॉफिट। 200 लगा के 500 कमा लिए। अगर मोदी जी हार गए तो, अगर मोदी जी जीत गए तो अब की बार कॉल जो थी, मान लो मार्केट चली गई, अब मोदी जीत गए 26,200 चली गई, तो जो कॉल थी वो 700 की हो जाएगी, पुट 0 हो जाएगी, तो आपको 700 मिल गए। 200 की कॉस्ट थी, 500 का प्रॉफिट हो गया। मोदी जी चाहे हारे चाहे जीतते, आप तो जीत ही जाओगे। किस किस को मेरी बात समझ में आई नहीं है अभी भी? सर 25,500 की पुट भी आपने बाय की है और 25,500 कॉल बाय कर ली। दोनों बाय कर ली, सेम स्ट्राइक प्राइस की कर ली। सेम स्ट्राइक प्राइस बाय। हाँ, एट द मनी। ये इन द ओके एट द मनी। सर जो रेट सर ऐसी एक सिचुएशन और एक डेवलप होगी 9 जुलाई को, जब ट्रम्प अनाउंस करने वाला है टैरिफ का, ऐसी एक सिचुएशन हाँ
8 जुलाई को भी क्रिएट होगी। बिल्कुल उस दिन कर बना सकते हो आप ये वाली स्ट्रेटजी, एक दिन पहले बना लेना। उस दिन जो भी एक्सपायरी होगी, एक और चीज, ब्लास्ट स्ट्रेटजी उस वाले प्रीमियम की बनाई जाती है सबसे कम चल रहा है एट द मनी। तो मतलब जो भी एक्सपायरी होगी सेंसेक्स और निफ्टी में से जिसकी एक्सपायरी पास होगी उसको बना लेना एक दिन पहले जाते हुए। इसमें पैसा कितना लगेगा सर? इसमें कुछ भी पैसे नहीं लगेंगे, बाय करना है 5-7 हजार रुपए लगेंगे। सर ये आप करवाएंगे मंडे के दिन, वो 9 तारीख को दिन? 9 तारीख के दिन कर लेना। अगर मार्केट में ब्लास्ट नहीं। मतलब मार्केट में फ्लक्चुएशन आई तो आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, लेकिन अगर फ्लक्चुएशन ना आई तो दोनों तरफ के जीरो हो जाएंगे। तो कितना नुकसान होगा? 5-10 हजार? हाँ जितनी आपने वही है बस। सर मॉर्निंग में 10 बजे करीब आप एक बार करवा दीजिएगा सर लाइव प्रैक्टिकल। मॉर्निंग में कब? 9 तारीख में? 10 बजे? 9 तारीख में? हाँ मतलब माहौल देखने के बाद में, अभी नहीं, ऐसा नहीं कह 8 रहा, तारीख को बना पर लेना। सिचुएशन देखने के बाद में। 8 तारीख को शाम को 3 बजे, 8 तारीख की शाम को 3 बजे बना के जाना, ठीक? ओके सर। का प्रीमियम होगा वो बनाकर चले जाना, और अगले दिन उसकी 4 गुना की कीमत की बिड लगा देना। मान लो आपने 100 रुपए की खरीदी तो 400 की बिड लगा देना, अगले दिन आपकी वो 400 बिक जाएगी। 100 वाली आइटम 400 की बिक जाएगी गारंटीड। तो ये वाली स्ट्रेटजी को बोलते हैं हम ब्लास्ट स्ट्रेटजी। ये नाम भी मैंने दिया है, अगर सर्च करोगे तो मिलेगी नहीं। ब्लास्ट मतलब जिस भी दिन आपको लगे आज तो मार्केट में ब्लास्ट होने वाला है, उस दिन आप ये वाली स्ट्रेटजी बना सकते हैं, और बनाओगे तभी समझ में आएगी, वरना समझ में भी नहीं आएगी। तो किस किस को लग रहा है कि जो आज की स्ट्रेटजी है वो काम की है? यस सर। मैंने आपको 2 स्ट्रेटजी समझा दी हैं, एक का नाम है ब्लास्ट स्ट्रेटजी, एक का नाम है साइडवेज स्ट्रेटजी। इसे अपने पास अच्छे से लिख लेना जिससे आपको याद रहे कैसी होती है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, एक दूसरे की उल्टी है बिल्कुल। तो एक आप ये भी ध्यान रखना कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है, कैसे बनती है। चलो थोड़ा सा डिफरेंस मैं बता देता हूं, उसके बाद क्लास को ऑफ करेंगे। दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है वो बता रहा हूं। साइडवेज स्ट्रेटजी में क्या करते हैं हम? आउट ऑफ द मनी ओटीएम ऑप्शन सेल करते हैं। इसमें हम एटीएम ऑप्शन बाय करते हैं। साइडवेज स्ट्रेटजी में क्योंकि सेल किया तो वी वांट लो फ्लक्चुएशन। हम चाहते हैं फ्लक्चुएशन होए ना होए तो थोड़ी होए, लेकिन ब्लास्ट स्ट्रेटजी में हम चाहते हैं फ्लक्चुएशन वास्ट फ्लक्चुएशन रिक्वायर्ड, REQUIRED रिक्वायर्ड। सिग्निफिकेंट भी लिख सकते हो, सिग्निफिकेंट फ्लक्चुएशन रिक्वायर्ड। ये 2 के बीच में ले लीजिए, हटा रहा हूं। तो ये है क्या वास्ट के नीचे मैंने सिग्निफिकेंट लिखा है। वास्ट के आगे क्या लिखा है? फ्लक्चुएशन। रिक्वायर्ड। सर मेरे को थोड़ा सा एग्जिट करना पड़ रहा है, कुछ काम है। कोई नहीं, जी यहां तक किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछिए, वरना आज के लिए इतना ही। नो सर, थैंक यू सर, एक्सीलेंट सेशन। चलिए एक बार आज अपना फीडबैक दोबारा दे दीजिएगा। आज तक 10 क्लासेस हो गई हैं, वो आपको कैसी लगी ग्रुप पर? डन सर।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। शब्बा खैर, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट।